Hello everyone, welcome to all of you guys. Very warm welcome to all of you on Unacademy's Let's Crack राजस्थान एग्जाम्स। देखिए दोस्तों, मैं एस के शर्मा। आई हैव 7+ years टीचिंग एक्सपीरियंस, appear 2 times UPSC interview, 4 times UPSC मेंस एग्जाम एंड ऑल्सो क्वालिफाइड स्टेट PSC RAS एग्जाम इन 2013। तो देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं की। राजस्थान के लोक देवता, सही मायने में कहा जाए तो ये कोई देवता नहीं थे। हाँ, बहुत सारी कहानियां ऐसी जरूर हैं कि इन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए थे, परंतु कुछ चमत्कारों के वजह से इन्हें देवता कहना गलत होगा। देखो दोस्तों, बात यह है कि हमारा 13वीं शताब्दी का टाइम था। उस टाइम पर मुगल आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे थे और कई आक्रमणकारी भारत को लूट कर लेकर जा रहे थे। कभी कोई धन धान्य को लूट रहा था, तो कभी कोई मंदिरों को तुड़वा रहा था, कभी कोई हमारी गौ संपत्ति पशुओं पर आक्रमण कर रहा था। यानी कि समाज पूरी तरीके से टूटा हुआ था। तो उसी समय हमारे राजस्थान में कुछ महान विभूतियों ने जन्म लिया और अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाते हुए कुछ समाज सुधार भी किए और साथ ही साथ में कभी गौ रक्षा तो कभी अन्य संपत्तियों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो कुछ साधारण पुरुषों की महान कार्यों की वजह से उन्हें लोक देवता कहा जाने लगा। हकीकत में ये कोई देवता नहीं थे, यह आप और हमारी तरह ही सामान्य पुरुष थे, परंतु ये वीर पुरुष थे, साहसी पुरुष थे। समाज की कुरीति से लड़ने का जज्बा इनमें था और साथ ही साथ अपनी कर्तव्य परायणता को भी इन्होंने निभाया। देखिए, हमारे राजस्थान में क्या होता है, जब छोटी छोटी बातें होती हैं तो उनको ही जब बोला जाता है तो बढ़ा चढ़ाकर इतना बोल देते हैं कि ऐसे लगने लग जाता है कि सही में ये कोई महान चमत्कार हुआ था। और इतिहास की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात यही है कि इतिहास पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। अगर अभी बहस चालू कर दी जाए तो कई लोग बिल्कुल कहेंगे कि हाँ, ये चमत्कार आज भी होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये चमत्कार उस टाइम पर भी हुआ होगा। पर हकीकत में हुआ होगा, हुआ था या नहीं हुआ था, इसका कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें लोगों की कही हुई किंवदंतियों पर ही विश्वास करना होता है। परंतु वटेवर जो भी रहा हो, परंतु कुछ महान व्यक्तियों के महान कार्यों की वजह से ही उन्हें देवता स्वरूप माना गया, परंतु यह दो देवता नहीं थे। इनका जो हमारे राजस्थान में जो इनका प्रभाव क्षेत्र है वह बहुत ही सीमित था। अगर ये सही में देवता होते तो डेफिनेटली इनका प्रभाव क्षेत्र एटलीस्ट पूरा भारत जरूर होता। परंतु कुछ स्थान को मिल सकता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसे आप संतोष शर्मा सर ऑफिशियल RAS के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। एंड गाइस, अनअकैडमी पर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी पर काफी शानदार ऑफर चल रहा है। शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ आप टोटल 20% की जगह 25% का ऑफर यहाँ प्राप्त कर सकते हो। यानी कि कंप्लीट 25% ऑफ है। यहाँ पर आप EORO का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो अभी भी, तो सिर्फ 1500 रुपए के अंदर, ओनली 1500 में EORO का रैपिड रिवीजन बैच भी है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और RAS का बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ओनली 4500 में कर सकते हो। और अगर आप कंप्लीट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1+1 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा विद शर्मा 10 रेफरल कोड। शर्मा 10 रेफरल कोड कैपिटल लेटर्स में यूज कीजिएगा। वेश हो चुका था, कभी तुर्क आक्रमण कर रहे थे तो कई प्रकार की, क्योंकि देखिए सभी को पता था कि प्राचीन काल में पूरे भारतवर्ष से अच्छा खासा व्यापार हुआ है। अब जब पूरे भारतवर्ष से अच्छा खासा व्यापार होगा तो कुछ विदेशी इतने मूर्ख हुआ करते थे पहले कि हमारे यहाँ से मसाले खरीदते थे और हमें सोने दे जाते थे, क्योंकि पहले के टाइम पर जो सोने सिक्के चला करते थे वो सोने चांदी के ही चला करते थे, इवन तांबे को भी कंसिडर नहीं किया जाता था। तो अब जैसे कि कोई हमारे केरल से
10 किलो मिर्ची ले गया, दे गया हमें दीनार में सोने के सिक्के, अशरफियां देने लग गया। तो इस तरीके से भारत के पास खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया था और इसी की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। ऐसा कभी नहीं था कि भारत हमेशा से सोने की चिड़िया था। भारत इन व्यापारियों की वजह से ही सोने की चिड़िया बना था, क्योंकि भारत के अंदर ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई खूब सारी सोने की खाने हों। तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि भारत को सोने की चिड़िया तो कहा गया था, पर हमारे पास सोने की खाने सिर्फ कर्नाटका में मिलती हैं, और वो भी कोलार गोल्ड माइंस के नाम से, जिस पर मूवी भी बनी है KGF। तो केवल उस एक खान से तो हम सोने की चिड़िया बन नहीं सकते। तो बात यह थी कि प्राचीन काल में जो भी लोग आए उन्हें भारत के मसाले, सिल्क, ऐसी चीजें बहुत पसंद आई, तो वो सामान यहां से लेकर जाते थे और उसके बदले में सोना दे जाते थे। तो धीरे धीरे भारत बहुत फेमस होने लग गया और सभी को पता लगने लग गया कि व्यापार में भारत को बहुत फायदा हो रहा है। इसीलिए भारत अब इतना ज्यादा सोना इकट्ठा कर चुका है व्यापार से लाभ कमाकर कि उसे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। तो इसीलिए कई लुटेरे भी आने लग गए और जैसे तैसे कोशिश करने लगे कि भारत से इस सोने को लूट लिया जाए। तो सबसे पहले सत्ता की जंग चालू हुई अफगानिस्तान कांधार के इलाके में। वहां पर तुर्क, जो आज टर्की है, वहां पर हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर। तो वहां से काफी लोग आते थे और लूट कर जाते थे। तो मंगोल, तुर्क, इनके आक्रमण काफी चालू हो गए। अब देखिए, जैसे ही आक्रमण चालू होंगे तो सबसे पहले सामान्य जनजीवन त्रस्त होगा। और देखिए, उस टाइम पर भारत में कोई ऐसा राजा भी नहीं था जो कि इनको रोक पाए, क्योंकि हम सब लोगों में बहुत ज्यादा फूट पड़ी हुई थी। छोटे छोटे राज्यों को लेकर हम खुश हो रहे थे। हम ये नहीं सोच रहे थे कि कल को मुगल या फिर कल को ब्रिटिशर्स आएंगे और कई दशकों की गुलामी हमें देकर जाएंगे। इतनी बड़ी सोच हमारी थी ही नहीं। हम केवल अपने राज्य के बेसिस पर चीजों को सोचा करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लग गया, रूढ़िवाद होने लग गए। क्योंकि देखिए, बाबर ने बड़ा खतरनाक गेम खेला था। आपको याद हो तो बाबर जो है वह पहले राणा सांगा से युद्ध हार चुका था। पर देखिए, जब भी हमें लोगों को इमोशनल करना होता है, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा कैलकुलेटेड माइंड से युद्ध करेगा तो शायद युद्ध जीतना मुश्किल हो। इसीलिए देखिए, आज भी भारतीय सेना में उन जातियों को वरीयता दी जाती है जो कि सीधे सीधे कमांड फॉलो करें, भावनाओं में ज्यादा बह जाएं और जो भी कमांडर ने कह दिया उसे उस आदेश को मान लें। इसीलिए जब आप देखोगे तो आपको ब्राह्मण वर्ग जो है उसकी सबसे कमी दिखेगी फौजों में, और सबसे ज्यादा जो फौज के अंदर आपको सैनिक दिखेंगे वो मिलेंगे या तो राजपूत या फिर हमारे क्षत्रिय, राजपूत या फिर हमारे जाट भाई, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी ही चीजें बाबर के टाइम पर भी थी। बाबर इस बात को समझ गया था कि अगर मैंने लोगों को भावना में नहीं बहाया तो ये युद्ध जीतना मुश्किल है। तो इसीलिए बाबर ने क्या किया, धर्म युद्ध का नाम चालू कर दिया। मतलब था उसका व्यक्तिगत हित, बाबर का व्यक्तिगत हित था कि मुझे भारत में विजय चाहिए, पर्सनल उसकी विक्ट्री थी। उसने उसको धर्म युद्ध का नाम दे दिया। हमको इस्लाम से लड़ने थोड़ी गए थे, पर ठीक है, धर्म युद्ध का नाम दे दिया, जिहाद का नाम दे दिया, और आज तक वो चल रहा है। और अब तो जिहाद के नए नए रूप भी आ गए हैं। जबकि बाबर को और राणा सांगा को कोई मतलब नहीं था धर्म युद्ध से, दोनों का वो व्यक्तिगत युद्ध था, अपनी अपने फायदे की बातें थी। पर उसको धर्म युद्ध का नाम दे दिया, शराब पर बंदी लगा दी और तुगलुमा पद्धति, रॉकेट लॉन्चर्स को यूज किया और फिर बाबर युद्ध जीत गया। तो इस तरीके से चीजें जब हो रही थी तो उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था भारत में और खासकर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस तरीके से है कि अफगानिस्तान जो है, भारत में कोई भी तुर्क आएगा, मंगोल आएगा तो राजस्थान से होकर गुजरेगा। अब राजस्थान में भाई वैसे ही सूखा पड़ा रहता है, वैसे ही आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। अब ऊपर से आप बार बार युद्ध के नाम पर, आक्रमण के नाम पर और लूट रहे हो, तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर एक ऐसा वातावरण हो गया कि जिसमें हमें सहारे की जरूरत थी, कुछ महान व्यक्तियों की जरूरत थी। तो उस वक्त राजस्थान में कुछ महान व्यक्तियों ने जन्म लिया और उन्होंने अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। और इन्हीं को हम बाद में
इतना महान समझने लग गए कि देवता तुल्य मानने लग गए। तो ये कोई देवता नहीं थे, सिर्फ ये देवता से इनकी तुलना की गई थी और इन्हें लोक देवता या लोक संत कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर होने लग गई। तो इस तरीके से कुछ महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व का हम अध्ययन करेंगे। डेफिनेटली कई प्रकार के चमत्कार भी यहाँ पर होते थे और वो चमत्कार कुछ लोगों के साथ साथ आज भी होते हैं, तो वो चीजें आज भी हमें देखने को मिलती हैं। या गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, प्रतिमा पूछ रही है प्लीज टेल मी द फीस ऑफ फॉर द कोर्स। प्रतिमा, यहाँ पर जो फीस है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की, इट विल बी अराउंड 7,600। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको शर्मा 10 रेफरल कोड यूज करना है। ध्यान रखना बच्चों, यूज रेफरल कोड शर्मा 10 SHARMA10, ये रेफरल कोड आपको यूज करना है, कैपिटल लेटर विदाउट स्पेस, और फीस है 7,600। और इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम सब्सक्रिप्शन कल रात को 12 बजे तक लेते हो, क्योंकि आज की तारीख और कल की तारीख में एक ऑफर चल रहा है कि अगर तुम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन तुम्हें फ्री मिल जाएगा, यानी कि 14 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होगा। तो इसे आप ले सकते हो। नया बैच कोर्स कल से चालू हो रहा है, विजय। तो विजय बैच 8 जून से चालू हो रहा है, यू कैन एनरोल इट। ओके, हाँ, तो देखिए हमारे यहाँ लोक देवताओं में पंचपीर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के पंचपीर कौन से हैं, तो उसमें फेमस कहावत है पाबू हरबू राम दे, पाबू हरबू राम दे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी कि हमारे 5 पंचपीर हैं, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी, और 5वें पीर हैं हमारे गोगा जी। तो इनका नाम याद रखिएगा, पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो इन 5 के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अब एक एक कर हम इन सभी 5 पंचपीरों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इस पूरे कहावत में भी एक विशेष महत्व रहा है गोगा जी का, तो गोगा जी से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारे जो गोगा जी हैं, इनके पिता का नाम था जेवर, इनकी माता का नाम था बांछल, और गोरखनाथ और महमूद गजनवी के टाइम पर ये थे। तो क्यों समकालीन है ये? क्योंकि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया या गोरखनाथ का जब आतंक हो गया तो उस टाइम पर यह मौजूद थे। गोगा जी के 2 मौसेरे भाई थे, यानी कजन ब्रदर थे, नाम था अर्जन और सर्जन। जैसे कि आजकल के टाइम पर भी हमारे कई भाइयों के बीच में गृह कलेश हो जाता है प्रॉपर्टी को लेकर, वैसे ही गोगा जी का भी एक विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर अर्जन सुरजन के साथ में। तो अर्जन सुरजन हेल्प लेते हैं मुसलमानों की और मुसलमानों की फौज लाकर युद्ध करने आ जाते हैं ताकि गोगा जी को रास्ते से हटाए और पूरी प्रॉपर्टी हथिया लें। तो गोगा जी को की गायों को इन्होंने घेर लिया, क्योंकि उस टाइम पर भी हमारे राजस्थान में पशुपालन और पशुधन से ही माना जाता था। इवन आपके दादाजी के टाइम पर भी आपने कई बार सुना होगा कि जिसके पास जितनी गायें हैं वो उतना पैसे वाला हुआ करता था। तो उस टाइम पर गोगा जी की गायों को घेर लिया, क्योंकि गाय काफी बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा मानी जाती थी। तो यहां पर फिर भीषण युद्ध होता है गोगा जी मुसलमानों की फौज और अर्जुन सर्जन के साथ में। तो यहां पर अर्जुन सुरजुन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मुसलमानों को फायदा होता है, वही कहते हैं ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर को फायदा हो गया। तो मुसलमान यहाँ पर फायदे में रहते हैं और अर्जुन सर्जन भी मर जाते हैं और गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो है ददेरवा चूरू में। कहा जाता है कि जब युद्ध कर रहे थे तो गोगा जी का जो धड़ है वो तो वही गिरा रह गया, परंतु उनका जो शीश है वह कटकर उड़ता हुआ ददेरवा चूरू में जा गिरा। कहने को देखो ये बात बहुत ही कह सकते हो कि फैंकालॉजी है, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा भी कुछ नहीं था कि मुसलमान इतनी तेज से मारेंगे कि भैया सिर उड़ता उड़ता तुम्हारा जाएगा ददेरवा चूरू में और धड़ तुम्हारा गिर जाएगा गोगा मेडी हनुमानगढ़ में।
ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ, या फिर अगर ये बिल्कुल हनुमानगढ़ और चूरू की बॉर्डर पे ही लड़ रहे हैं तो बात अलग होती है, पर ठीक है, कह दिया और हमने मान लिया। तो ददेरवा चूरू के अंदर तो शीश मेड़ी बनी जहां पर उनका सिर गिरा। इनका जन्म भी ददेरवा चूरू में ही हुआ था, और जो समाधि है, इनका जो समाधि स्थल है वो कहलाता है धुर मेड़ी। इनकी स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ और समस्त राजस्थान में भादौ कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। आरएएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि गोगा नवमी कब मनती है। आरएएस 2013 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। आरएएस 2013 प्रीलिम्स में पूछा गया था कि गोगा मेड़ी कब मनती है। तो ध्यान रखिएगा, भादौ कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी की जब आप फोटो देखोगे तो वह एक घोड़े पर होगा, हाथ में भाला होगा और एक योद्धा के रूप में होगा, क्योंकि वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो गोगा जी का अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक के रूप में इनको पूजा जाता है, या फिर सांप के प्रतीक के रूप में भी इनको पूजा जाता है। हम एक पत्थर लेते हैं और उस पत्थर पर सांप की आकृति बनाते हैं। जनरली व्हाइट कलर का संगमरमर का पत्थर होता है, उस पर सांप की आकृति बनाते हैं और फिर इसको पूजते हैं। खासकर गांवों के अंदर जो हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी, खेजड़ी के नीचे इनका थान होता है। और सर्पदंश का इलाज भी ये करते हैं कि जिसको भी सांप ने काटा है उसका विष प्रभावहीन हो जाता है। हकीकत में अभी भी कई लोग इस बात को मानते हैं, पर अब धीरे धीरे सांप कम हो गए हैं तो इतना प्रभाव है नहीं। पहले बहुत सांप हुआ करते थे, तब इनका महत्व ज्यादा था, अब मेडिसिन भी आ चुकी हैं। तो देखिए, गोगा जी को जहारा पीर जाहिर पीकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। इन्हें हिंदुओं में नागराज, तो मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें नागराज और गोगा पीर के रूप में भी माना जाता है। तो इट शुड बी रिमेंबर। बच्चों, रिजल्ट जो है जुलाई अगस्त में आ सकता है। मेंस का जो रिजल्ट है वो जुलाई एंड में या फिर अगस्त में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले पीर के बारे में, जो कि है हमारे तेजाजी। तेजाजी का जन्म होता है खडनाल नागौर के गांव में। खडनाल गांव है नागौर में। इनके पिता का नाम है ताहड़ जी और इनकी माता का नाम है राम कुंवरी। माघ शुक्ल चतुर्दश को 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। पत्नी का नाम क्या है? पेमल। क्या होता है, एक बार तेजाजी अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाते हैं। ससुराल था इनका पनेर। पनेर में जाते हैं। क्या होता है कि एक बार कहानी सुनो तुम। देखो, आजकल के टाइम में भी और पहले के टाइम में भी हम लोग स्टाइल तो मारते ही हैं। तो क्या होता था कि जब भी अपनी नव विवाहिता पत्नी को लेने जाया जाता है तो इंसान ठाट बाट में जाता है। जैसे कि आजकल के टाइम में तुम कार लेकर जाते हो, वैसे ही उस टाइम पर घोड़ा चला करता था। और घोड़े को ले जाना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज मानी जाती थी। तो क्या होता है, हमारे तेजाजी जाते हैं लाछा नाम की एक गुजरी के पास में और उससे कहते हैं कि तुम अपनी घोड़ी दे दो मुझे ससुराल से मेरी वाइफ को लेकर आना है, यानी पेमल दे को लेकर आना है। लाछा गुजरी मना कर देती है। लाछा गुजरी कहती है कि अगर मैंने तुमको मेरी घोड़ी दी तो मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि घोड़ा जो है वह गायों की रक्षा करने के लिए काम में लिया जाता था। तो फिर समझाते हैं तेजाजी कि देखो, अगर तुम्हारी गायों पर किसी भी प्रकार की कोई भी आंच आई तो मैं अपने ससुराल में सारे काम धाम को छोड़कर पहले तुम्हारी गायों की रक्षा करने आऊंगा, ये मैं वचन देता हूं। तो ऐसा कहकर तेजाजी चले जाते हैं ससुराल पनेर की तरफ पेमल को लेने। अब क्या होता है, यहां पर उसी दिन
मेर वंश के कुछ लोग हैं, मुस्लिम लोग, तो मेर जाति जो होती है वहां के लोग गायों को चुरा कर ले जाते हैं। तो मेर के जो लोग हैं वह लाछा गुजरी की गायें चुरा लेते हैं। यहां पर गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने, फिर लाछा गुजरी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है तेजाजी के पास। तेजाजी गायों को छुड़ाने के लिए आते हैं और तेजाजी रास्ते में सुरसरा नामक स्थान पर इनको एक सांप मिल जाता है। अब सांप कहता है कि देखो तुम मेरे सामने आ गए हो, तुम मेरा भोजन हो, मैं तुम्हें खाऊंगा। तेजाजी कहते हैं कि देखो अभी मुझे मेरा वचन पूरा करना है, मैं तुम्हारे खाने के लिए वापस लौट कर आऊंगा, पर अभी पहले मुझे गायों को छुड़ाने दो। तो ऐसा कहते हैं। तो सांप कहता है कि भाई मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं जो तुम्हें जाने दूं। तो फिर तेजाजी कहते हैं कि देखो मैं अभी अपने ससुराल में अपनी वाइफ को छोड़कर आया हूं केवल अपने वचन के लिए, तो मैं अपने वचन के लिए तुम्हारे पास भी मृत्यु को भी लेने आऊंगा। तो यहां पर तेजाजी को सर्प डसने के लिए रोका जाता है। तो तेजाजी वचन देते हैं कि जैसे ही वो गायों को छुड़ा देंगे उसके बाद स्वयं ही आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद में मेर वंशियों से गायों को छुड़ा लिया जाता है तेजाजी के द्वारा। सफलतापूर्वक वो जब छुड़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे घाव उनके शरीर पर लग जाते हैं और फिर उसके बाद में वो सांप के पास पहुंचते हैं। सांप के पास जब वो पहुंचते हैं तो सांप देखता है कि मैं अब इसको काटूं कहां पर, क्योंकि पूरे शरीर पर लहूलुहान हो चुके होते हैं तेजाजी और सांप को एक फ्रेश जगह चाहिए जहां पर वो काट सके। तो फिर तेजाजी कहते हैं ऐसा करो तुम मेरी जिह्वा पर, मेरी जीभ पर काट सकते हो, क्योंकि मेरी जीभ पर कोई भी रक्त का घाव नहीं लगा है। फिर सांप इनके जीभ पर काटता है तो पूरे शरीर पर घाव होने की वजह से सब इन्हें जीवा आगे कर देते हैं और इसी वजह से सुरसरा किशनगढ़ के अंदर भादौ शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो जाती है। तेजा दशमी, भादौ शुक्ल दशमी जो होती है तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक नागौर पर्वतसर में एक विशाल पशु मेला भी लगता है। तो इस तरीके की काफी कहानियां हैं जो कि तेजाजी की वीरता को दिखाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में तेजाजी को भी माना जाता है, क्योंकि नागों से इनका भी एक इंसिडेंट है। तो यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हो, इनकी फोटो में सांप इनकी जीभ को डसता हुआ दिखाया जाता है। तेजाजी तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दिखते हैं हमें और जीवा पर इनके सांप डस रहा होता है। ध्यान रखिएगा, अगर सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत यानी कि डोरी बांध दी जाए तो फिर उसे विष नहीं चढ़ता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखो, कभी भी गांव में तुम जाओगे तो एक प्रथा सी हो गई जिसे आजकल स्टाइल कहते हैं कि लोगों की एक काली सी डोरी बांध दी जाती है हमारी जो टखना होता है उसके पास। तो जिन लोगों को मोच वोच ज्यादा आती है उन लोगों को बांधी जाती है। जिम के अंदर भी जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो, वर्कआउट करने जाते हो, तो भी कई लोग बांधे रहते हैं। तो इट इज स्टाइल सिंबल ना हो, बट इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हमारे तेजाजी की वजह से ही हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आप काली से एक डोरी बांध लेते हो टखने के पास, फिर कोई सांप वाप डसे तो उसका विष का इलाज नहीं होता है, मतलब विष नहीं चढ़ता है। पर ऐसा कहा जाता है कि ये सब कहने वाली बातें हैं, ये कहानी पूरी तरीके से सत्य नहीं है, पर इसका जो मूल तत्व है वह है कि निर्बल की सहायता करो, अपने वचन का पालन करो और आम जन तक सारी सुख सुविधाएं पहुंचाओ, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर कही जाती हैं, तो इट शुड बी रिमेंबर। तो ध्यान रखिएगा, तेजाजी इसीलिए फेमस है हमारे। तो रिवाइज कर लो एक बार तेजाजी के बारे में। तेजाजी का जन्म स्थान है खडनाल गांव नागौर, जाट परिवार में हुआ। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे, ससुराल पनेर जो कि अजमेर में है। और लाछा गुजरी की गायों के बचाने के लिए इनकी घायल हो गए ये, और फिर सांप ने इनको काट लिया तो फिर इनकी मृत्यु होगी। तो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो इसीलिए इनको सर्प रक्षक देवता के रूप में पूज लेते हैं। इन्हें काला बाला का देवता भी कहते हैं। और किसान हल जोतते हुए तेजा टेर गाता है। तेजा टेर मतलब तेजा जी के जो गाने होते हैं उन्हें तेजा टेर कहा जाता है, जो हल जोतते हुए किसान
गाता है। 2010 7 दिसंबर को इनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका था। इनकी घोड़ी का नाम था लीलण। लीलण नाम की इनकी घोड़ी थी। और तेजाजी के जो भोपे होते हैं, जो उनकी कहानियां गा गा के सुनाते हैं, उन्हें घोडला कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलण और तेजाजी के जो भोपे होते हैं उनको घोडला कहा जाता है। तो इट शुड बी रिमेंबर। हाँ गाइज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं, उन प्लस कोर्सेज में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है क्लासेस का। पूरा सिलेबस के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होगा एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी अवेलेबल होंगे। और कल से यानी कि 8 जून 2022 से नया बैच चालू हो रहा है, जिसमें आपको मेरी क्लासेस तो अवेलेबल होंगी ही होंगी, बाकी अदर टीचर्स की भी क्लासेस अवेलेबल होंगी। इट इज़ ए मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच। कंप्लीट 12 महीने का ये कोर्स है। डेली आपके 3 से 4 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी और फिर यहाँ पर आप अपने प्रिपरेशन को प्री और मेंस के कंप्लीट बैच के साथ कर सकते हो। तो इट इज ए कंप्लीट प्री कम्स मेंस बैच, जिसे आप शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो इट शुड बी रिमेंबर, शर्मा 10 रेफरल कोड जो है वो आप कैपिटल लेटर्स में ही यूज करें, वो भी बिना किसी स्पेस के। तो शर्मा 10 रेफरल कोड को यूज करना नहीं भूलें, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में यूज कीजिएगा विदाउट एनी स्पेस। बाइलिंगुअल बैच होगा। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर तुम कल रात को 12 बजे से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 साल की फीस में 2 महीने फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यानी कि 12 की जगह 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और ये ऑफर भी आपको शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ ही अवेलेबल हो रहा है। ध्यान रखिएगा, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैं आपको गाइड करूंगा। तो यहाँ पर आप ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आप क्या क्या पढ़ाओगे। तो देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और अदर टीचर्स भी आपको गाइड करेंगे। फीस की बात है तो एक बच्चा पूछ रहा था फीस क्या है। तो फिर देखो बच्चों, वैसे तो 1 साल की फीस है 8,470 रुपये, पर इसमें जब तुम शर्मा 10 रेफरल कोड यूज कर लेते हो तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाता है 10% का, और फिर फीस हो जाती है तुम्हारी 1 साल की 7,622 रुपये। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 10,229 रुपये का है। इसमें फिर शर्मा 10 रेफरल कोड जब तुम अप्लाई कर लेते हो तो इसमें फीस डिस्काउंट के बाद हो जाती है 9,206 रुपये। तो ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कंप्लीट फीस है ये, ध्यान रखना। इसमें टेस्ट सीरीज भी, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है और सभी विषय इस ही फीस में पढ़ाए जाएंगे। बस इसे ज्वाइन करते वक्त प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप के लिए, साथ साथ शॉर्ट नोट्स और स्पेशल नोट्स के लिए आप शर्मा 10 रेफरल कोड यूज करें कैपिटल लेटर्स में SHARMA10, वो भी बिना किसी स्पेस के। ओके गाइस, चलिए तो अगले हमारे लोक देवता की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे अगले लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी जो कि एक महान लोक देवता है, काफी ज्यादा श्रद्धा के साथ इनका नाम लिया जाता है। पाबू जी का जो जन्म है वह होता है धांधली राठौड़ के यहाँ, यानी कि इनके पिता का नाम क्या है, धांधल जी राठौड़ इनके पिता का नाम है। इनका जन्म होता है 1239 ईस्वी में कोलू ग्राम में। कौन से गांव में? कोलू ग्राम में इनका जन्म होता है। हमारे एक इतिहासकार हैं जिन्हें राजस्थान का महाकवि कहा जाता है, मुहणोत नैणसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। तो खासकर मुहणोत नैणसी और एक और महाकवि हैं मोड़जी आशिया, और कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म हुआ था बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना गांव में, और एक अप्सरा से इनका जन्म हुआ था। मतलब फेंकने की भी एक लिमिट होती है, पर फेंक दिया इन लोगों ने। तो हकीकत में हम ये लोग बात नहीं मानते, इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी पाबू जी की माता का नाम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ धांधल जी राठौड़ का ही नाम लिया जाता है कि इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। माता का नाम कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्वर्ग की अप्सरा थी, धांधल जी राठौड़ के साथ में इनको प्यार व्यार हो गया और फिर उसके बाद में पाबू जी पैदा हो गए, फिर वो स्वर्ग निकल गई। सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा फैकोलॉजी नजर आती है इस बात में।
कोई सच्चाई तो नजर आती नहीं है, बट फिर भी अगले ने कहा है तो हम मान लेते हैं। पर एग्जाम में कुछ भी नहीं कहा गया हो तो आप यही मानोगे कि धांधलजी राठौड़ के बेटे थे और कोल्लू गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह होता है अमरकोट के सूरजमल सोडा की बेटी सोडी के साथ। विवाह के टाइम में ही इनके एक बहनोई हैं, इनके बहनोई हैं जो कि नागौर में एक छोटी सी रियासत है जायल, उसके नरेश थे जींदराव खींची। उनसे पहले इनकी लड़ाई चल रही थी, जैसे कि आज भी होता है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि कभी कभार रिश्ते नातों में लड़ाई वड़ाई हो जाती है। तो इनके एक बहनोई थे जींदराव खींची थी, उससे कुछ पुराने लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे और हमारे पाबूजी भी थोड़े से यहां पर जींदराव खींची जो थे उन्होंने देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल चारणी की गायें छुड़ाने फिर जाते हैं हमारे पाबूजी, और जब वो गाय छुड़ाने जा रहे होते हैं तो उसके अंदर 3 फेरे वो ले चुके होते हैं। मतलब इधर शादी चल रही है हमारे पाबूजी की और उधर गाय छुड़ानी। तो 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पहले ही वे देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा चले जाते। तो देवल चारणी की घोड़ी ले गए केसर कालमी और लड़ने चले गए कि भैया अभी पहले गायों को छुड़ा लाऊं, उसके बाद में फेरे वेरे पूरे कर लूंगा। तो ऐसे पाबूजी चले जाते हैं। कड़ा संघर्ष होता है 1276 ईस्वी में। पाबूजी के अनेक साथी और खुद पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और यहीं से उनकी वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग और शरणागत वत्सलता एवं गौरक्षा हमें पता लगती है। और इसी वजह से इन्हें लोक देवता के रूप में लोग पूजने लग जाते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल है कोल्लू फलौदी। इनकी स्मृति में यहाँ मेला भी लगता है और इनका प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में। तो हाथ में भाला लिए हुए ये आपको अश्वारोही के रूप में दिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पाबूजी को रायका जाति के लोग बहुत पूछते हैं, रायका या रेबारी, क्योंकि ये ऊंटों के देवता है। क्योंकि सबसे पहले मारवाड़ के अंदर ऊंट ये ही लेकर आए थे और ऊंटों के स्वस्थ होने पर जो इनके भोपे भोपियां होते हैं वह पाबूजी की फड़ गाते हैं। तो जनमानस में इन्हें हमारे लक्ष्मण जी का अवतार भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊंटों की जो रेबारी जाति है, जो ऊंटों को पालती है, वह जनजाति है रेबारी या रायका। वो इन्हें बहुत ही ज्यादा पूजते हैं। तो हमारे आरपीएससी में भी एक मेंबर है रेबारी जाति के, रामू राम रायका, तो उनके परिवार में भी इनको पूजा जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे किसके, पाबूजी की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जस्ट ए सेकेंड। देवनारायण जी इंपॉर्टेंट है, ये आरएएस के फेवरेट हैं। प्रीलिम्स में या मेंस में देवनारायण जी के बारे में कई बार पूछा जाता है। आरएएस प्रीलिम्स 2016 में प्रश्न आया था इस पर, और 2021 में भी एक इनडायरेक्ट प्रश्न आया था। तो कई बार ये पूछे जाते रहते हैं। तो देखिए, हमारे गुर्जरों में जो बगड़ावत समूह होता है, उस बगड़ावत गुर्जर के प्रमुख थे भोजा। होता है ना, एक हेड बना देते हैं। तो गुर्जरों के अंदर बगड़ावत गुर्जर जो थे भोजा और सेडू, इनके पुत्र थे। तो भोजा थे इनके पिता और सेडू जो थी वो इनकी थी माता। तो इनके घर इनका जन्म हो जाता है। एग्जैक्ट डेट किसी को याद नहीं है, बट कहा जाता है कि लगभग 1243 ईस्वी के आसपास हुआ था। क्या होता है कि इनके पिता के जन्म से पहले ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाई को मारे गए थे। इनके जो 23 भाई थे वो मर गए थे, क्योंकि ठीक है, गुर्जरों का ग्रुप है। पहले क्या होता था हमारे राजस्थान में, इवन अभी भी होता है,
कि पूरे के पूरे गांव, पूरी पूरी की ढाणियां जातियों के हिसाब से थी। जैसे कि कहा जाता था ये बगड़ावत गुजरों की ढाणी है, ये राजपूतों की ढाणी है, ये जाटों की ढाणी है। ढाणी है मतलब गांवों का एक समूह। आज भी आप थोड़ा ग्रामीण अंचल में जाओगे तो जातिवाद हमारे राजस्थान में कूट कूट के भरा हुआ है, जो आज भी पॉलिटिक्स में बहुत प्रभावी है। तो जब आप राजस्थान की पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जाट, गुजर, अहीर, ये सब लोग बहुत ही पॉलिटिकली एक्टिव हुआ करते थे, क्योंकि इनके पूरे वोट बैंक हुआ करते थे कि पूरे के पूरे गांव एक ही जाति के लोगों के। तो ऐसे ही क्या हुआ, भिनाई के राजा से लड़ाई हो गई बगड़ावत गुजरों की। और बगड़ावत गुजरों में हमारे देवनारायण जी भी थे, क्योंकि वो भी बगड़ावत गुजर है। तो इनके 23 भाई भिनाई के राजा ने मार दिए। अब भिनाई के शासक से इनकी रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि वो इन्हें भी मार सकते थे, क्योंकि अगले बच्चे कौन, देवनारायण जी, तो इनको भी मारने आएगा ही भिनाई का शासक। तो इनके भिनाई के शासक से संघर्ष में, इनकी भिनाई के शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां सेठू इन्हें अपने पीहर ले आई। तो वहां से आ जाती हैं और अपने पीहर मालवा के अंदर देवनारायण जी का लालन पालन होने लग जाता है। अब क्या होता है, केवल 10 साल की उम्र होती है देवनारायण जी की, मात्र 10 साल की उम्र में। और 10 साल की उम्र में ही देवनारायण जी अपने पिता यानी कि भोजा की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान आ जाते हैं। और तो और जब वो 10 साल की उम्र होती है, मात्र 10 साल की उम्र में ही धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से शादी कर लेते हैं। मेनली ये जो शादी की थी इन्होंने, वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए और सेना के लिए की थी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बट एग्जैक्टली पता नहीं है। पर ऑब्वियसली आप अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने जा रहे हो, रास्ते में कोई मिल गया, ठीक ठाक लगा, शादी कर ली, तो सेना के लिए ही उस टाइम पर शादी की जाती थी, क्योंकि सब लोग अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। तो यहां पर कुछ टाइम पे बाद वो भिनाई पहुंचते हैं और फिर भिनाई के ठाकुर से संघर्ष होता है और देवजी उसे मौत के घाट उतार देते हैं। तो भिनाई के शासक को तो नहीं मारा, पर भिनाई का एक ठाकुर था, उससे लड़ाई कर ली और उस भिनाई के ठाकुर को देवनारायण जी ने मार दिया। तो इस तरह की इनकी कहानी है। पर यहां पर एग्जैक्टली देवनारायण जी की मृत्यु कैसे हुई, किसने मारा, भिनाई के शासक को मारा गया या नहीं मारा गया, इसे इतिहास में छुपा लिया गया, क्योंकि ये एक पर्सनल लड़ाई थी। यहां पर आप कह सकते हो कि इस पर्सनल लड़ाई के अंदर ना तो कोई गायों की रक्षा थी, ना ही कोई पर्यावरण की बातें थी। बट हाँ, एक बात बहुत अच्छी हुआ करती थी हमारे देवनारायण जी की। देखो, गुर्जर समाज का जो पूरा बिजनेस होता है मुख्य रूप से दूध पर चलता है, और दूध मतलब मवेशी, मवेशी यानी कि गाय और भैंस। तो हमारे देवनारायण जी की एक लकड़ी की गाड़ी हुआ करती थी, जिसमें कुछ पंगु गाय मतलब ऐसी गायें जो कि खुद चल नहीं सकती हैं, क्योंकि जो गाय चल सकती हैं वो तो जंगल में कहीं पे भी जाके चढ़ लेंगी और अपना पेट भर लेंगी। पर कुछ गायें जो कि हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग हैं, जो चल नहीं सकती, उनकी गांव के लिए हमारे देवनारायण जी जाते थे, चारा भरकर लाते थे और ऐसी गायों को खिलाते थे। यानी कि गायों के लिए जो इनका रक्षा भाव था वो वहां से दिखाई देता है। पर अब यहां पर ये सब चीजें इन्होंने 10 साल की उम्र में कैसे की होंगी, ये सोचने का विषय, क्योंकि 10 साल की उम्र में डेफिनेटली कोई भी बच्चा भिनाई के ठाकुर को मार दे, हो सकता है, पर भिनाई के शासक को नहीं मार पाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर बहुत बड़ी गाड़ी है तो उसे 10 साल का बच्चा खींच के कैसे लाएगा गायों के लिए। तो डेफिनेटली किसी ना किसी और व्यक्ति ने भी इनकी मदद की होगी, उसी मदद से यह गाड़ी के अंदर चारा भरकर गायों के लिए लेकर आते होंगे, क्योंकि 10 साल की उम्र का बच्चा नहीं कर सकता ये काम। तो हकीकत में इतिहास में कब इनकी मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, किसने इनको मारा, ये सब गायब है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हिस्ट्री इज द मोस्ट करप्ट सब्जेक्ट। हिस्ट्री और इतिहास सबसे ज्यादा भ्रष्ट विषय है। क्यों है? क्योंकि हकीकत में सच्चाई क्या थी यह हमेशा छुपा ली जाती है, केवल उतना ही बताया जाता है जितना सही होता है।
बाकी बैकग्राउंड की स्टोरी सब गायब कर देते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। तो हकीकत में इसीलिए लोग कंफ्यूज हो गए कि हकीकत में देवनारायण जी ने क्या क्या काम किए, कैसे कैसे काम किए, और भी इनको प्रमोट भी करना था, इनको काफी आगे बढ़ाना भी था गुर्जर समाज को। तो इन्होंने देवनारायण जी की फट लिखवा दी, और लिखवाते लिखवाते कई तरह के गुर्जर समाज के लोग आने लग गए कि इन्होंने ये भी कर दिया, ये भी लिखवा दो, वो भी किया इन्होंने, वो भी लिखवा दो। और ऐसे करते करते इनकी जो फट है वो बहुत लंबी होगी, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि देवनारायण जी ने क्या क्या काम किया था और कैसे कैसे काम किया था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही इनकी हिस्ट्री विलुप्त हो गई थी। तो इसीलिए जिस भी गुर्जर भाई को लगा कि ये इनकी फड़ में डाल देना चाहिए, तो उसने वो डाल दिया। और इसी वजह से देवनारायण जी की जो फड़ है वह राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है। तो यही एक रीजन रहा कि हमारे पूजा स्थल है इनका आसींद भीलवाड़ा, और भादो शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला भरता है। इनके मुख्य अनुयायी हैं गुर्जर और देवजी की फड़, और इनका संबंध है बगड़ावत गुर्जरों से, और बगड़ावत के गायन के द्वारा इनके पूरे यशों का गान होता है। और हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। तो सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की। हर रात के 3 पहर आप गाओ और 6 महीने तक गाते रहो, तब होगा। तो अब सोचो इतनी लंबी फड़ इनकी बना दी। तो इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या है, हमारे हिस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन है, खासकर राजस्थान की हिस्ट्री में। किसी को आधी अधूरी बातें पता हैं, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, मतलब सिस्टमेटिक बहुत कम है राजस्थान की हिस्ट्री। इसीलिए बच्चों को पढ़ने में भी बड़ी समस्या आती है। तो अगर प्रॉपर लिंक कर कर या समझाकर नहीं पढ़ा और पढ़ाया जाए तो फिर रटना ही पड़ता है, और फिर भूलते भी हो। ध्यान रखिएगा। तो हमारे जो देवनारायण जी हैं, इनके पिता का नाम भोजा या फिर सवाई भोज है। भोजा या सवाई भोज एक ही बात है। यह बगड़ावत गुर्जर परिवार से थे। आसिंद भीलवाड़ा, देवमाली अजमेर, जोधपुरिया टोंक इनके क्या हैं, प्रमुख पूज्य स्थल हैं। एक है आसिंद भीलवाड़ा, दूसरा है देवमाली अजमेर, और तीसरा है जोधपुरिया टोंक। इनकी फोटो नहीं होती है, इनकी फोटो की जगह ईंट की पूजा होती है। तो ध्यान रखिएगा। आपको एक सवाई भोज का मंदिर भी मैंने बताया था जो कि घी से बना हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो घी से बना हुआ है, वहां पर ईंटों की पूजा होती है। नीम के पत्ते इन्हें चढ़ाए जाते हैं क्योंकि इन्हें औषधि का देवता माना जाता है। और इनकी जो फड़ है वह सबसे बड़ी फड़ है, जिसे गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य के साथ में बांचते यानी पढ़ते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको देवनारायण जी के बारे में याद रखनी है। ध्यान रखिएगा। एक कहानी लिखी है हमारी फेमस भारतीय लेखिका लक्ष्मी कुमार चूड़ावत ने, बगड़ावत, वो इनसे संबंधित है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। भाद्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है और इन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है। तो ये हमारे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लोक देवता पर। हाँ, क्या कह रहे हो बच्चों कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नेम, आपको टेलीग्राम ग्रुप का नेम मिलेगा SK शर्मा ऑफिशियल RAS। तो ध्यान रखो, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है SK शर्मा ऑफिशियल RAS। UPSC वाला ज्वाइन मत कर लेना, तुम्हारा वाला अलग है, UPSC वाले बच्चों का अलग है। RAS इसको तुम सर्च कर सकते हो @शर्मा RAS के नाम से। @शर्मा RAS लिखो स्मॉल लेटर्स में विदाउट एनी स्पेस, और फिर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए तो हमारे अगले लोक देवता पर चलते हैं। और अगले लोक देवता है हमारे रामदेव जी। ये हमारे राजपूत थे, तंवर वंशी है। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मीणा दे। ये इनका जन्म हुआ बाड़मेर की शिव तहसील के उड़कासमेर गांव में। कौन से गांव में? उड़कासमेर गांव के अंदर। ये मल्लीनाथ जी के टाइम पर ही थे, मतलब कजन ब्रदर थे मल्लीनाथ जी। बचपन में ही पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से प्राप्त
जो हमारे मल्लीनाथ जी से प्राप्त शिक्षा के बाद इन्होंने एक भैरव नाम के क्रूर व्यक्ति का अंत भी किया था। तो मल्लीनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ले ली और फिर वहीं पर एक भैरव नाम का क्रूर राक्षस था जिसको मार दिया। मतलब राक्षस कहना गलत है, मतलब वही एक हिंसक आदमी, क्रूर आदमी, उसको मार दिया। इन्होंने शादी की अमरकोट की दलजी सोडा से। दलजी सोडा की जो बेटी थी नेतल दे, उनसे इनकी शादी हो जाती है और भतीजी को पोखरण दहेज में दे दिया। तो पोखरण मिल चुका था, पोखरण के राजा बन गए हमारे रामदेव जी। और यहां पर इन्होंने एक गांव बसाया जिसे रामदेवराया रुणेचा गांव कहते हैं। इसीलिए यहां पर इनका मेला भी बढ़ता है। रुणेचारा धनी भी इन्हें कहा जाता है। और 1458 ईस्वी में भादौ शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि भी ले ली थी। तो भादौ शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली गई, तो भादौ शुक्ल द्वितीया को यहाँ पर विशाल मेला भरता है। सबसे अच्छी बात रामदेव जी की जो है वो ये है कि हमारे रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए इन्होंने काफी काम किया। इन्होंने ना तो ज्यादा किसी जाति को माना, ना ही किसी धर्म को माना। यह निष्पक्ष रूप से सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी इन्होंने कार्य किया और किसी जाति विशेष के लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। इसीलिए फेमस है रामदेव जी। जैसे कि हमारे और भी कई हुए हैं लोक देवता, जैसे कि अभी अभी हमने देवनारायण जी के बारे में पढ़ा। माना इनकी फड़ काफी बड़ी है, पर देवनारायण जी को मोस्टली गुर्जर समाज के लोग ही मानते हैं। पर रामदेव जी को हर कोई मानता है पूरे राजस्थान में। सबसे पॉपुलर लोक देवता जो हैं वो रामदेव जी हैं, और वो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने जात पात के बंधनों से दूर, धर्म के बंधनों से दूर एकता और समानता की बात की, निष्पक्षता की बात की, समाज सुधार के लिए इन्होंने कार्य किया। इसीलिए सबसे पॉपुलर हैं और किसी जातिवाद में ये नहीं रहे। हमारे हिंदू इन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, वहीं मुसलमान इन्हें रामसा पीर कहकर बुलाते हैं। गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिये स्थापित किए जाते हैं, और जहां इनके पगलिये हैं वह जगह थान कहलाती है। रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना भी की थी जिसे कामड़िया पंथ कहते हैं, और कामड़िया पंथ का जो फेमस 13 ताली नृत्य है वह इनके मेले पर बहुत ही आकर्षक लगता है। रामदेव जी खुद वीर भी थे पर समाज सुधारक भी थे। तो इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा तीनों का ही विरोध किया। तीर्थ यात्रा के विरोधी भी ये थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तीर्थ में ही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, रामदेव जी ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा इन सभी का विरोध किया था। अगले हमारे जो लोक देवता हैं वो है मल्लीनाथ जी। तो देखिए, मल्लीनाथ जी के बारे में मैं बात करूं तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था वह रावर सखला और जानी दे के जेठ पुत्र के रूप में हुआ था। पिता की हो जाती है मृत्यु और चाचा होते हैं इनके कानड़ दे। चाचा कानड़ दे जो कि मेहवा में शासन प्रबंध को ये देखने लग जाते हैं। कानड़ देव की भी फिर मृत्यु हो जाती है 1374 ईस्वी में। फिर महेवा के स्वामी खुद मल्लीनाथ जी बन जाते हैं, फिर राज्य को विस्तार करने लग जाते हैं। और इनका टाइम होता है फिरोज शाह तुगलक के टाइम का। तो फिरोज शाह तुगलक मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को भेजता है और निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी इनकी खुद की रानी थी रूपान दे, उनसे इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की और फिर यह 1389 में उगम सी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना और दीक्षा इन्होंने प्राप्त कर ली। कहा जाता है कि योग साधना से भविष्य को देखने वाले बन गए थे। तो देवताओं की तरह चमत्कार भी दिखाने लग गए थे और भविष्य दृष्टा ये बन गए थे, फ्यूचर इन्हें दिखता था। इन्होंने फिर क्या किया, मारवाड़ के जितने भी संत थे उनको इकट्ठा किया और 1399 में एक बहुत बड़े लेवल पर हरि कीर्तन करवाया। और फिर चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो जाता है। लूनी नदी के पास तिलवाड़ा
गांव है बाड़मेर में, वहां इनका मंदिर भी है। और वहीं पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक बहुत बड़ा पशु मेला भी यहाँ भरता है। इवन जोधपुर का पश्चिमी मालानी क्षेत्र जो है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो मालानी नाम जो है वह जोधपुर के पश्चिमी परगने को मल्लीनाथ जी के नाम पर ही दिया गया है, और इसीलिए आज भी मालानी बाड़मेर में इनकी काफी ज्यादा चलती है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इनकी राजधानी मेवानगर थी। भविष्य दृष्टा इन्हें कहते हैं। गुरु का नाम था उगमसी भाटी। बील बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में होली के दूसरे दिन से ही विशाल मेला भरने लग जाता है। पत्नी का नाम था रूपा दे। और तिलवाड़ा के पास मायाजाल गांव जो है वह रूपा दे को लोक देवी के रूप में भी मानता है। तो ये कुछ फेमस चीजें हैं जो कि हमारी हैं लोक देवताओं की। तो गाइज अभी हमारे कुछ और लोक देवता भी बचे हैं, जैसे कि अभी हमारे हड़बू जी बचे हैं, हमारे महालिया मेंघा जी बचे हैं, उनको हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एंड गाइज ध्यान रखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मेरे कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अनअकैडमी का जो बैच है RAS कंप्लीट प्री प्लस मेंस फाउंडेशन का, वो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी फॉर कंप्लीट RAS कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको मेरी क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। तो ध्यान रखिएगा, कंप्लीट 12 मंथ का कोर्स है, और अगर आप कल रात को 12 बजे से पहले ही शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ इसे यूज करते हो, इसे एनरोल करते हो, तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, यानी यू विल गेट 14 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड द फीस फॉर कंप्लीट 1 year सब्सक्रिप्शन इज 8,469 आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड विच इज शर्मा 10। शर्मा 10 रेफरल कोड को यूज करो, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। तो 7,622 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, और 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसे आप 9,206 में ज्वाइन कर पाओगे। एंड दिस इज माई कम्युनिटी जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो unacademy.com/@SSlive, और दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो @शर्मा RAS के नाम से। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैव ए गुड नाइट एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट अगेन टुमारो 9 PM। गाइज मेरी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस स्टार्ट होंगी ऑन प्लस कोर्स नेक्स्ट मंथ। Hello everyone, welcome to all of you guys. Very warm welcome to all of you on Unacademy. Let's crack Rajasthan exam. Friends, I am S.K. Sharma. I have 7+ years teaching experience. Appeared 2 times UPSC interview, 4 times UPSC means exam, and now Unacademy's educator. तो गाइज यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कुछ लोक देवताओं की, जिसमें भाग 1 को हम कल कर चुके हैं। आज का ये जो सेशन होगा इट इज ए पार्ट 2 ऑफ राजस्थान फोक डिटीज। तो यहाँ पर हम राजस्थान के कुछ लोक देवताओं के साथ साथ राजस्थान के लोक संतों के बारे में भी पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर राजस्थान के पंचपीरों में से कुछ महत्वपूर्ण पंचपीर हमने कल तक कर लिए थे। उनके बाद आगे के कुछ लोक देवता और कुछ संतों के बारे में आज चर्चा की जाएगी। गाइस, जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वे कर लीजिए, बिकॉज देयर इज ए मैनी फ्री सेशंस अवेलेबल ऑन अनअकैडमी। साथ साथ आप मुझसे कम्युनिटी सेक्शन में भी जुड़ सकते हो। और ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पर आज RAS कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। विजय बैच का नाम है, तो आप विजय नाम के बैच से जुड़ सकते हो, जो कि 2022 और 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये बैच में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज का, सभी टीचर्स की क्लासेस भी मिलेंगी, टॉप एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस होगा जो भी आपके स्टडी मटेरियल और आंसर राइटिंग सेशन के साथ में। इन सभी बेनिफिट्स को लेने के लिए आप शर्मा 10 रेफरल कोड को यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, शर्मा 10 रेफरल कोड आप कैपिटल लेटर्स में ही यूज करें, वो भी बिना किसी स्पेस के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 महीने का ये कंप्लीट बैच होने वाला है। काफी सारे टीचर्स मिलकर आपको पूरे 12 महीने तक कंप्लीट सभी सिलेबस को करवाने वाले हैं। इसमें आपको मेरी क्लासेस भी अवेलेबल होंगी और अदर टीचर्स की क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। यू कैन ज्वाइन इट विथ शर्मा 10 रेफरल कोड। शर्मा 10 रेफरल कोड कैपिटल लेटर्स में यूज करना, वो भी बिना किसी स्पेस के। तो काफी सारे सब्जेक्ट हैं गाइस नए बैचेस में, और काफी अच्छे और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से विथ नोट्स, स्ट्रेटेजी, विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ करवाए जा रहे हैं। एक साल की फीस है 8,400 रुपये, जिसमें आप शर्मा 10 रेफरल कोड जैसे ही अप्लाई कर लोगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और फिर 7,600 में आप कंप्लीट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 9,200 में आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी ले पाएंगे। तो इस तरीके से 1 ईयर और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन से आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। या गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आगे की। तो पंचपीरों की हमने बात कर ली थी, और उनमें से ही हमारे हड़बू जी बचे हुए थे। माहलिया, मेहा जी और हमारे हड़बू जी बचे हुए थे। तो शुरुआत करते हैं हड़बू जी महाराज से। तो देखिए, हमारे जो ये हड़बू जी महाराज हैं, ये हैं कहाँ के? भूंडेल नागौर के। तो भूंडेल नागौर के हड़बू जी महाराज सांखला जी के पुत्र थे, और राव जोधा के टाइम पर ये पैदा हुए थे। तो राव जोधा के ये समकालीन थे। इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही इनके पिता की मृत्यु होती है तो भूंडेल यानी कि नागौर को ये छोड़ देते हैं, और हर भजन माल में आकर ये रहने लग जाते हैं। तो हर अबजाल में आके रहने लग गए। यहीं पर रामदेव जी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और रामदेव जी की प्रेरणा से ही ये अपने अस्त्र शस्त्र को त्याग देते हैं और गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा लेने चले जाते हैं। तो इनके गुरु के नाम कौन था? गुरु का क्या नाम था इनका? गुरु बालीनाथ जी। तो हड़बू जी ने किससे शिक्षा दीक्षा ली? गुरु बालीनाथ जी से। और कहते हैं कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों में इन्होंने ही आशीष दिया था। तो क्या हुआ था कि मेवाड़ के अंडर में मंडोर यानी मारवाड़ जा चुका था। तो अब राव जोधा को उसे छुड़ाना था। राव जोधा डर रहा था। हड़बू जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद स्वरूप एक कटार दी। बाहुबली मूवी देखी है ना तुमने? तो बाहुबली अपने साले को जैसे कटार देता है और युद्ध के लिए ललकारता है, बिल्कुल वैसे ही कटार दी गई थी हड़बू जी को के द्वारा किसे? राव जोधा को। तो यहाँ पर हड़बू जी को आप बाहुबली मान सकते हो, और जो कटार दी गई वो उनके यहाँ पर राव जोधा को मान सकते हो। तो इस तरीके से आशीर्वाद प्राप्त करके जोधा वापस मंडोर को ले लेता है, और फिर जोधा खुश होकर हड़बू जी को एक गांव दाम दे देता है, और उस गांव का नाम था बेगटी गांव। बेगटी गांव के अंदर ये कहा था। हमारे हड़बू जी बहुत बड़े शकुन शास्त्री थे। शकुन शास्त्री होने का मतलब है कि जो भविष्य में होने वाला है उनका एक अच्छा ज्ञान था। इनको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। ये
हाथ वाथ अच्छा देखा करते थे। तो ये शकुन शास्त्री थे, वास्तु का अच्छा ज्ञान था इनको। वचन सिद्ध थे, चमत्कारी महापुरुष इन्हें कहा जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेगटी गांव में बनाया गया, जो कि फलौदी में है। और जो भी मनौती श्रद्धालुओं की पूरी होती है तो उसके बाद यहाँ पर हड़बुड़ जी की गाड़ी की पूजा अर्चना की जाती है। ध्यान रखिएगा, हड़बुड़ जी की एक गाड़ी थी, बैलगाड़ी, उसकी पूजा अर्चना यहाँ पर लोग करते हैं। तो ये कहानी हमारी संबंधित है किससे? हड़बू जी महाराज से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, हड़बू जी जो हैं हमारे हड़बू जी सांखला, वह रामदेव जी के तो मौसेरे भाई थे। जन्म होता है इनका मुंडेल नागौर में। राव जोधा को मंडोर विजय के लिए कटार इन्होंने ही दी थी, और फिर मंडोर विजय के बाद ही राव जोधा को मिलता है, राव जोधा इन्हें बेगटी गांव दे देता है, जहां पर इनका प्रमुख मंदिर भी है। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया है। और हड़बू जी अपनी बैलगाड़ियों के लिए, अपनी बैलगाड़ी से जिन गायों के लिए चारा ले जाते थे, तो उसी बैलगाड़ी की पूजा यहाँ पर होती है। और हड़बू जी ने शकुन शास्त्री होने की वजह से शकुन विचार नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था। तो ये कुछ फेमस चीजें हैं हड़बू जी की, जो कि आपको याद रखनी होंगी। हाँ, यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा है कि वीडियो मेंस के टिप्स। तो बच्चों, वीडियो मेंस के लिए जो टिप्स हैं, क्या होना चाहिए, उस पर फ्राइडे को मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक वो विस्तृत क्लास है, तो लगभग उसमें आधा घंटा लगेगा कि वीडियो मेंस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक एट फ्राइडे। तो फ्राइडे को हम वीडियो मेंस के टिप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस। अब अगले हमारे बात करते हैं हम मांगलिया मेहा जी की। तो जो मांगलिया मेहा जी हैं वो भी पंचपीर हैं और राव चूड़ा के टाइम पर ये थे। इनका जन्म होता है क्षत्रिय परिवार में। तो जो पवार राजपूत होते हैं उनके परिवार में इनका जन्म होता है, परंतु इनका जो पालन पोषण हुआ वो होता है नानी के घर पर, यानी कि ननिहाल में, जिनका गोत्र है मांगलिया। तो इसीलिए नानी के गोत्र से, मांगलिया गोत्र से इन्हें मांगलिया कहा जाने लगा। वैसे इनका नाम मेहा जी था। फिर ये बहुत ही स्वाभिमानी हुआ करते थे, इसीलिए इनके एक बहुत शत्रु हो गए थे। देखो बच्चों, आजकल की लाइफ में भी जो इंसान स्वाभिमानी है, किसी की नहीं सुनता, उसके बहुत शत्रु हो ही जाते हैं। और जो लोग सबकी चापलूसी कर लेते हैं, जी हजूरी कर लेते हैं, उनके शत्रु नहीं होते। तो ऐसा ही महालिया मेघा जी के साथ में हुआ। और जैसलमेर के राव राणग देव भाटी से इन्हें युद्ध करना पड़ा। तो जैसलमेर के राव राणग देव भाटी से जब ये युद्ध कर रहे थे तो ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी अच्छे खासे शकुन शास्त्री थे और लोगों की सेवा, सहायता और उन्हें संरक्षण देने के लिए ये जाने जाते थे। इनका जो मंदिर है वो है बापड़ी फलौदी में। बापड़ी में इनका प्रमुख मंदिर है, जहां भादो कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, भादो कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। तो इट शुड बी रिमेंबर। हाँ, महेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के लिए क्लास लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान पुलिस के लिए भी कुछ क्लासेस मैं लेने की कोशिश करूंगा बच्चों, परंतु एक बार मुझे थोड़ा देखना होगा राजस्थान पुलिस के बारे में, देन हम कुछ क्लासेस ही ले पाएंगे। तो कुछ क्लासेस डेफिनेटली अरेंज की जाएंगी। तो रिवाइज कर लो, माहलिया मेघा जी मंदिर बापड़ी जोधपुर, मेला कृष्ण जन्माष्टमी यानी भादो कृष्णाष्टमी, घोड़े का नाम किरण काबरा, भोपो, इनके भोपो की वंश वृद्धि नहीं होती है, यानी कि जो भी भोपा बनेगा मेहा जी मांगलिया का, उसके घर में बच्चा जन्म नहीं हो लेगा, यानी उसे गोद ही लेना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। तो बच्चों, इस तरीके से जो महत्वपूर्ण लोक देवता हैं हमारे राजस्थान के, वो होते हैं खत्म। अब हमें थोड़ी सी बात करनी है संतों की। संत मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि सुविचार रखता है और समाज को ज्ञान देता है। ध्यान रखिएगा, संत कभी भी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं होते हैं। वे केवल और केवल अपने अच्छे आचरण की वजह से जाने जाते हैं और वह समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। यानी कि मुख्य रूप से अपने नैतिक आचरण की वजह से ही वह समाज सुधार का कार्य करते हैं। उन्हें ही संत कहा जाता है।
संत बनने के लिए कोई भी चमत्कार दिखा देना, कोई भगवान का अंश होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो इट शुड बी रिमेंबर। चलिए, तो इट शुड बी रिमेंबर। तो देखिए यहां पर सबसे पहले संत की बात करें तो सबसे पहले संत का नाम आता है धन्ना संत। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन जो कि समाज को सुधारने के लिए थे, यानी कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसकी शुरुआत की धन्ना जी ने। तो धन्ना जी का जन्म होता है टोंक जिले में। धन्ना जी का जन्म होता है धुवन गांव के अंदर। सन है 1415 और धन्ना जी हैं जाट। तो हमारे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये है हमारे जाट। ठीक है, तो हमारे जाट परिवार में धन्ना जी का जन्म होता है। बचपन से ही ये धार्मिक थे। फिर ये धन्ना जी धार्मिक होने की वजह से काशी जाते हैं और काशी में इनको एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम है आचार्य रामानंद। तो आचार्य रामानंद के ये शिष्य बन जाते हैं। फिर उन्हीं के प्रभाव से निर्गुण भक्ति के उपासक हो गए, क्योंकि ये जो टाइम था ना 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी का, इसमें धर्म बहुत ही ज्यादा विक्षिप्त हो चुका था, बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट हो चुका था, लूटपाट मची हुई थी, लोग शोषण कर रहे थे, मूर्ति पूजा और इतनी कुरीतियां और आडंबर थी कि सब लोग दुखी हो गए थे। कोई कहता हनुमान जी बेस्ट, कोई कहता गणेश जी बेस्ट, और सबके सब लड़ मार रहे थे। तो इसीलिए फिर एक निर्गुण भक्ति आगे बढ़ती है। निर्गुण भक्ति मतलब जिसमें हमारे कोई भी अलग अलग देवी देवता नहीं होंगे, कोई 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, सिर्फ एक ही देवी देवता है, उसके अलग अलग रूप हैं। और जो एक देवता है वह निर्गुण निरंकार पर ब्रह्म है। और ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी नहीं है, वह एक अलौकिक शक्ति है जिसका ना तो कोई आकार है, ना ही कोई गुण है, ना ही कोई स्वरूप है। तो इस तरीके से निर्गुण भक्ति आगे बढ़ती है। तो इतने अंधविश्वासों और इतने प्रकार की कुरीतियों की वजह से निर्गुण भक्ति आगे बढ़ने लग गई और यही रामानंदी संप्रदाय ने भी अपनाई और रामानंद जी से धन्ना जी में भी यह आ गई। और फिर रामानंद जी कहते हैं कि धन्ना जी घर जाओ, घर जाकर ही तुम भक्ति करो। तो हमारे संत धन्ना जाट परिवार के थे और राजस्थान में जाट भाई क्या करेगा, खेती करेगा। तो धन्ना जी भी खेती करने वापस लग जाते हैं। तो कृषि में रहते हुए धन्ना जी आत्मशुद्धि के प्रयास करते हैं, यानी कि धन्ना जी यहाँ के लोगों को बताते हैं कि तुम गृहस्थ जीवन में रहकर घर में नॉर्मल काम कर कर फिर भी तुम शुद्धियां कर सकते हो, फिर भी तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। यानी कि गृहस्थ जीवन में कैसे प्रभु प्राप्ति हो वह इन्होंने बता दिया। तो गुरु भक्ति के अंदर ये बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद प्राप्त होता है। इन्हीं का कहना था गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन संतोष ना शील ना लहुत है। यानी कि इनका यही कहना था कि बिना गुरु के ना तो कोई ध्यान मिल सकता है, ना ही कोई ज्ञान मिल सकता है, ना ही आपको संतोष की प्राप्ति होगी, ना ही किसी कार्य में आपका मन लगेगा, ना ही आपका शील स्वभाव होगा। यानी कि किसी भी प्रकार के ज्ञान की जो प्राप्ति है, चाहे वो परब्रह्म की प्राप्ति हो या फिर किसी और तत्व की, सभी एक ही मार्ग से जाते हैं और वह मार्ग गुरु ही बता सकता है। इसीलिए इन्होंने धन्ना जी ने गुरु के महत्व को बहुत ही ज्यादा बताया है। तो इसीलिए इन्होंने गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया है और नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया है। इन्होंने कह दिया कि मंदिर के घंटे मत बजाओ, पूजा अर्चना करने में टाइम वेस्ट मत करो, पशु बलि, इंसान बलि और तरह तरह के कर्म कांड करवाकर बेवकूफ मत बनो। सिंपल तुम एक माला लो, शांति से बैठो और भगवान का नाम जपो, उससे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। जैसे कि पुराणों में हमारे नारायण जी हमेशा कहते रहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यानी कि सिर्फ भगवान का नाम भजते रहो और तुम्हें प्रभु मिल जाएंगे। कोई आडंबर कर्म कांड, पूजा पान प्रतिष्ठा, किसी ब्राह्मण को खाना खिलाना या कोई भेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से धन्ना जी ने क्या किया, सामाजिक सुधार के कार्य किए। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा एक और महत्वपूर्ण संत हैं जिनका नाम है संत पीपा। हकीकत में पहले ये संत ना होकर राजा हुआ करते थे।
आपको गागरोन के किले का नाम तो याद होगा ही, जहां पर 2.5 साके हुए। तो गागरोन का जो औदुक दुर्ग अर्थात जो दल जल दुर्ग है, इस जल दुर्ग के अंदर खींची राजपूत निवास किया करते थे, जैसे कि अचलदास खिंची। तो खींची राजपूतों के अंदर ही पैदा हुए पीपा। जन्म होता है 1425 में, और कहा जाता है कि संत पीपा भी काशी जाते हैं और यह भी गुरु रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। ये भी धन्ना के समान गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति के आदेश को आगे बढ़ाते हैं, और पीपा जी के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन भी आ जाते हैं। और यहीं पर पीपा उसी वक्त अपना राज्य त्याग देते हैं और छोटी रानी सीता के साथ में रामानंद जी के साथ में हो जाते हैं। फिर संत पीपा घूमते रहते हैं, घूमते घूमते ये टोडा पहुंचते हैं। टोडा रायसिंह यानी कि टोंक पहुंचते हैं। फिर वहां पर शासक मिलता है शूरसेन। वह अपनी दौलत संतों में बांट दे देता है और शूरसेन भी इनका शिष्य बन जाता है। फिर कई जगह यात्रा करते रहते हैं, फिर वापस से लौटकर गागरोन आ जाते हैं। और जब ये पुनः वापस लौटकर गागरोन आते हैं तो गागरोन के अंदर आहू और काली सिंध नदी के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लग जाते हैं। वहीं पर इनका आज मंदिर है, निवास स्थान है और गुफा फेमस है। तो बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में भी पीपा जी का एक अच्छा खासा भव्य मंदिर है, जिसे दर्जी समाज बहुत पूजता है। दर्जी मतलब जो टेलर समाज होता है, जो कि कपड़े वपड़े सिलते हैं, वो लोग। और हर साल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को एक विशाल मेला भरता है। कहां पर? समदड़ी गांव बाड़मेर में। तो ध्यान रखिएगा, ये थे हमारे संत पीपा, जिन्हें पहले प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता था, पर ये फेमस हुए एक राजा के रूप में नहीं, हमारे पीपा के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से फेमस होते हैं संत पीपा। देन गाइस, पीपा ने कई सारे ग्रंथ लिखे, जिसके अंदर कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख ग्रंथ हैं पीपा जी के। पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, सांखिया और पद। पर जो खुद इन्होंने हाथ से लिखा था वो था एक चितावनी नामक ग्रंथ। तो ध्यान रखिएगा, एक चितावनी ग्रंथ किसने लिखा था? संत पीपा ने 17वीं शताब्दी में खुद अपने हाथों से लिखा था। तो बिल्कुल धन्ना जी की तरह ही गुरु भक्ति को ये भी मानते हैं, ये भी कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं। तो बिल्कुल गुरु के निर्देशन में ही हम भगवान को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का पूरा मानते थे संत पीपा। और इन्होंने भी भक्ति के लिए सिर्फ भगवान का नाम लो, वही मोक्ष प्राप्ति आपको करवा देगा। इन्होंने भी बिल्कुल धन्ना जी की तरह मूर्ति पूजा का विरोध किया, ईश्वर की उपासना करने पर जोर दिया और जात पात ऊंच नीच को बिल्कुल नहीं माना। यानी कि ये भी समाज सुधारक थे। ये सिर्फ मानते थे कि भगवान की दृष्टि में जिस प्रकार से हर प्राणी समान है, वैसे ही प्राणी मात्र को हमें समान समझना चाहिए। हम मूर्ख लोग हैं जो कि भेदभाव करते हैं अलग अलग मानवों के अंदर। तो ये साफ साफ हमारा कहा गया। किसने कहा? ये साफ साफ हमारे संत पीपा जी ने कह दिया। तो इट शुड बी रिमेंबर। अब एक इंपॉर्टेंट संत करते हैं जो कि कई बार पूछे जाते हैं, जाम्बो जी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इन्होंने एक बहुत शानदार संप्रदाय चला था, विश्नोई, 29 नियमों को मानने वाले। और यह विश्नोई संप्रदाय वही है जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है, अमृता देवी विश्नोई से संबंधित है। माना कि आजकल विश्नोई कुछ और ही कर रहे हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए जिसने योजना बनाई थी तिहाड़ जेल में, वह लॉरेंस विश्नोई था। और उसने ये भी धमकी दिया कि अगली बार मैं सलमान खान को मारूंगा, क्योंकि सलमान खान ने हमारे काले हिरण को मारा।
तो अब हम सलमान खान को मारेंगे। तो ऐसा लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है। तो कुछ बिश्नोई आजकल समाज का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, वो बात अलग है। परंतु बिश्नोई संप्रदाय के नियमों को, जाम्भोजी के नियमों को जिन्होंने माना, उनका नाम आज भी बड़ी श्रद्धा भाव से लिया जाता है, जैसे कि अमृता देवी बिश्नोई, है ना। तो देखो, लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट सलमान खान है। देखते हैं ये हो पाता है नहीं हो पाता। सिद्धू मूसेवाला की किस्मत खराब थी कि नहीं बच पाया वो, चलिए वो अलग बात है। पर हमारे जाम्भोजी जो हैं वो हैं बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। बिश्नोई शब्द का मतलब होता है विष, मतलब जहर नहीं भाई, विष मतलब 20, और नोई का मतलब होता है 9। तो ये एक ऐसा समाज है जो कि 29 नियमों को मानता है, इसीलिए इसको बिश्नोई कहा गया। 29 नियम्स को मानता है। तो जाम्भोजी ने इस संप्रदाय को बनाया था। जाम्भोजी का जन्म होता है 1451 ईस्वी में, और भादो कृष्णाष्टमी को इनका जन्म होता है। ये भी राजपूत थे और नागौर के पीपासर में ये जन्म लेते हैं। पीपासर नागौर में पवार वंश के राजपूत थे ये। पिता का नाम था लोहट जी और माता का नाम था हांसा देवी। माता का नाम क्या था? हांसा देवी। तो इनके माता पिता का देहांत हो जाता है 1483 में। फिर ये अपना घर छोड़ देते हैं और कहाँ गए? संभरातल बीकानेर। तो ये जगह याद रखना इंपॉर्टेंट है। संभरातल बीकानेर में ये रहने लग जाते हैं, यहीं पर ये सत्संग करने लग जाते हैं, हरि चर्चा करने लग जाते हैं। तो पूरे विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण जगह है संभरातल बीकानेर, और इसीलिए आज भी विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठों में गिनी जाती है संभरातल बीकानेर। फिर उन्होंने 1985 में यही संभरातल में रहते हुए विश्नोई संप्रदाय बना डाला। तो इसीलिए विश्नोई संप्रदाय कहां से चालू हुआ? संभरातल बीकानेर से चालू हो जाता है। और इन्होंने जो विश्नोई नियम बनाए, यानी कि जो 29 नियम बनाए, वो कुछ और नहीं, इनके जीवन के कुछ उपदेश हैं। तो हमारे जाम्भोजी के 29 उपदेशों का अनुसरण जो भी लोग करे वो विश्नोई है। यानी कि हकीकत में विश्नोई कोई जाति नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई धर्म से संबंधित नहीं है। बस इतनी सी बात है कि 1485 ईस्वी में जाम्भोजी के 29 नियम जिसको पसंद आए, जिसने अपना लिए, वो विश्नोई हो गए और फिर उनके वंशज विश्नोई कहलाने लग गए। तो हकीकत में विश्नोई समाज के अंदर कोई जाट हो सकता है, तो कोई राजपूत, कोई आपके ब्राह्मण हो सकता है, तो कोई शूद्र या क्षत्रिय भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो इन 29 नियमों को मानता था वो विश्नोई हो जाता था, और फिर उनके वंशज विश्नोई कहलाने लग गए। तो इस तरीके से विश्नोई समाज आ जाता है। ये 29 नियमों का पालन करते हैं और जीव कल्याण, यानी कि जीव जंतुओं को नहीं मारेंगे। माना कि लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि मैं सलमान खान को मारूंगा क्योंकि वो जीव नहीं है, ऐसी अलग बात है। तो यहां पर जीव कल्याण के लिए इन्होंने कार्य करने का वचन लिया है। वृक्षों के रक्षणार्थ ये प्राणोत्सर्ग भी कर सकते हैं। इवन इनका कहना है कि अगर शरीर का एक एक अंग कट जाए और उसके बावजूद भी अगर वृक्ष को बचाया जाए तो भी वो बहुत सस्ता होता है। इस पर एक इनकी कहावत है विश्नोइयों की, कि एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रही, कि रूट हटे सीट, मतलब कुछ इस तरीके से है कि एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, दिमाग से निकल गई वो कहावत इनकी, जिसका मतलब यह है कि अगर शीश काटाकर भी वृक्ष को बचाया जा सकता है तो भी वह सस्ता सौदा है। तो इसीलिए जाम्भोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने कई रचित ग्रंथ भी लिखे, जैसे कि जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, विश्नोई धर्म प्रकाश और जंब सागर। इन्होंने जो अपना शरीर है वो लालासर गांव में त्यागा था 1536 में, और तालवा गांव के निकट इन्होंने समाधि स्थल बन गया। और ध्यान रखिएगा, जो इनका समाधि स्थल है कहां पर? तालवा गांव के निकट, उसे मुकाम कहते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, हमारे जाम्बू जी का मुकाम कहाँ पर है? हमारे जाम्बू जी का मुकाम कहाँ पर है? तो हमारे जाम्बू जी का मुकाम है तालवा गांव के पास में। और मुकाम किसे कहा जाता है? जो जाम्बू जी का समाधि स्थल है, जहां पर जाम्बू जी ने समाधि ली है, तो उसे मुकाम कहते हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो हर साल 2 बार यहाँ मेला भरता है, एक तो फागुन की मावस को और एक अश्विन महीने की मावस को। तो अश्विन और फागुन की मावस को यहाँ मेला भरेगा। एक और इंपॉर्टेंट हमारे संत, वेरी इंपॉर्टेंट, जसनाथ जी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने एक संप्रदाय बना डाला जो कि है जसनाथी। जो जसनाथ जी की उपदेशों को मानेगा वह जसनाथी संप्रदाय कहलाएगा। और 1482 ईस्वी में इनका जन्म होता है कतरियासर बीकानेर में। और ध्यान रखिएगा, जसनाथी संप्रदाय बहुत ज्यादा माना जाता है अपने नृत्य के लिए, जिसकी हम बात करेंगे अभी। तो कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म होता है। ये जाट थे, हमीर जी जानी जाट के और रूपा दे के पौष्य पुत्र थे। और जनता का विश्वास है कि इन्होंने बीकानेर में एक जगह है जिसका नाम है गोरखमलिया। तो गोरखमलिया नामक जगह है बीकानेर में, वहां पर 12 साल तक कठोर तपस्या की जसनाथ जी ने, और फिर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर इन्होंने जीवों पर दया का संदेश दिया। अब देखो, जीवों पर दया करेंगे तो तांत्रिक जो होते हैं ना, वो बड़े क्रूर होते हैं। हमारी हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि एक ग्रुप था जो कि तंत्र मंत्र को मानने लग गया था। तंत्र मंत्र का मतलब कुछ नहीं होता बच्चों, सिंपल सी बात है। पहली बात तो तंत्र मंत्र से थोड़ा सा डरना बेवकूफी है। क्योंकि टू बी क्लियर मैं आपको बता दूं, अगर थोड़ा सा भी तांत्रिक विद्या के बारे में तुम लोग जानते हो तो ये कुछ नहीं होती, ये सिर्फ अवरक्त प्रकाश की किरणें होती हैं जो कि तुम्हारे मानसिक और शारीरिक संतुलन पर प्रभाव डालती हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो इनकी तंत्र विद्या से अवरक्त प्रकाश पर यह कुछ हद तक काबू करते हैं और उसे भेजकर आपके शरीर पर कुछ मानसिक और शारीरिक बदलाव करने के प्रयास किए जाते हैं। और ये अवरक्त प्रकाश या इंफ्रारेड रेज जो कि दिखाई नहीं देती क्योंकि यह दृश्य प्रकाश नहीं है, तो आपके शरीर पर कितना प्रभाव डालेंगी वो डिपेंड करेगा आप लोगों की विल पावर पर, आप लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी पर। तो चाहे कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक हो या कोई भी बड़े से बड़ा जादू टोना करने वाला हो, अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो तो ये तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे राजस्थान में देखो अभी भी जादू टोने टोटके ये सब फालतू की चीजें अभी भी बहुत है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि ये तंत्र विद्या, किसी के ऊपर कुछ करवाना, टोना टोटका कर देना, सब फालतू की बकवास बातें हैं। हकीकत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी विल पावर और तुम्हारी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो तो किसी के बस की बात नहीं है, ना देवता ना दानव जो कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाए। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जिस तरीके से हमारे पॉलिटिशियंस, गुंडे किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर दादागिरी दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये तंत्र मंत्र वाले लोग भी होते हैं। फालतू का झूठा आडंबर करेंगे, किसी कमजोर मेंटली वीक आदमी को फंसा लेंगे और फिर उससे प्रचार प्रसार करवाते रहेंगे, एक दो को डरा धमका कर रखेंगे, तो वही सारे ड्रामेबाजी इनकी चलती है। किसी स्ट्रांग पर्सन पर ये नहीं चल पाती। तो ये सारी चीजें होती हैं। और देखो, भूत प्रेत, जादू टोना, तांत्रिक विद्या, इनमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। तुम थोड़ा सा लॉजिकल वे के अंदर देखो, हमारा पूरा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बना हुआ है प्रकाश की कई किरणों से, जिसमें गामा किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, दृश्य प्रकाश है, अवरक्त किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं। इसमें से हम सिर्फ देख पाते हैं प्रकाश की किरणें, जिनकी तरंग दैर्घ्य होती है 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों का एक छोटा सा अंश हम देख पा रहे हैं। बाकी चीजें हमें दिखती नहीं, क्योंकि हमारी आंखें इस प्रकार की चीजें देखने के लिए बनाई नहीं गई हैं। अब उसमें से अधिकांशतः कुछ अवरक्त तरंगे होती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं।
और उन चीजों के आसपास जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि ये कोई भूत प्रेत है, क्योंकि जो चीज मुझे दिखती नहीं उसको मैं भूत प्रेत ही मानूंगा, क्योंकि भूत प्रेत मतलब जिसे देखा नहीं गया है। आज से 100 साल पहले अगर तुम किसी को घर में रखी हुई टीवी दिखा देते जो आज दीवार पर लटक कर चल रही है, तो शायद उस टीवी को देख के लोग डर जाते कि ये क्या भूतों की तरह हरकतें हो रही हैं, क्योंकि जो चीज बिल्कुल नहीं होती है वो हमें ऐसा ही लगता है कि कुछ सुपर नेचुरल पावर है। तो वैसे ही कुछ अवरक्त किरणें होती हैं, तो जिन्हें तुम भूत प्रेत कहते हो वो सिर्फ और सिर्फ अवरक्त प्रकाश के कुछ प्रतिबिंब हैं जो कभी कभार किसी प्रकाशीय वातावरण में हल्के फुल्के दिखाई देते हैं और उन्हें हम भूत का नाम दे देते हैं। और हमारे सोशल मीडिया वाले या फिर जो तरह तरह के ढोंगी लोग होते हैं वो उसको बढ़ा चढ़कर एक कहानी बना देते हैं जिससे कुछ लोग डरने लग जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। टू बी फ्रैंक, हकीकत यही है। और ये मत सोचना कि सर को कुछ पता नहीं है, सर ने ऐसी चीजें देखी नहीं होंगी, सर शहर में रहे हैं तो गांव की यह बातें जानते नहीं होंगे, इस वजह से सर को कुछ पता ही नहीं कि नहीं सर हमारे यहाँ भूत प्रेत भी होते हैं। हमने सब देखा है, सबको झेला भी है, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? तो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ऐसा ही कोई तांत्रिक हुआ था जसनाथ जी के टाइम पर, वो भी कर रहा होगा कुछ उल्टे सीधे कारनामे और लोग कुछ उससे कहे नहीं, इसलिए वो डराकर धमकाकर उनको रखता था। तो जसदास जी ने क्या किया, लोहोपांगल नामक एक तांत्रिक था जिसका नाम था लोहोपांगल, उस तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया था, क्योंकि वो तांत्रिक कहता था कि मैं अजय अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरे पास पिशाची शक्तियां हैं, ऐसा है वैसा है। जसनाथ जी हमारे रह गए जाट, इनको आया गुस्सा और जसनाथ जी ने जम के पीटा इस तांत्रिक को कि ले तू तो अजर अमर था, तेरे पास पिशाच की शक्तियां है, ले मेरे पास भी दैवीय शक्तियां हैं, और जम के मारा। तो इस तरीके से इस लोहपांगल के हड्डियों का चूरा चूरा निकाल दिया और तब से ये पूजे जाने लग गए। तो इसीलिए कई तांत्रिक लोग कुछ नहीं फालतू का ड्रामा करते, दो चार ढंग से उन्हें कोई पीट देगा तो भागते हुए फिरते हैं। तो बस ये सारी चीजें हैं। तो हमारे राव लूणकरण को बीकानेर के राजपद पाने का वरदान भी इन्होंने दे दिया था, आशीर्वाद दिया था। फिर उन्होंने यहाँ पर राजपद को भी प्राप्त कर लिया। फिर लोग इनके चमत्कारों से काफी प्रभावित हो गए और इवन इतने प्रभावित हो गए कि जसनाथ जी को सिकंदर लोधी ने दिल्ली में बुलाया और इनके चमत्कारों को देखने की मांग की। तो इन्हें कतरिया सर के पास भूमि तक भी सिकंदर लोधी ने दे दी थी। फिर जसनाथ जी और जाम्बो जी आपस में मिलते हैं 1500 ईस्वी में। फिर उसके बाद में जसनाथ जी अश्विन शुक्ल सप्तमी को 24 वर्ष की अल्पायु में ही कतरिया सर के अंदर यह जीवित समाधि ले लेते हैं। और इनके जो उपदेश हैं वह सिंभुधड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ध्यान रखिएगा, सिंभुधड़ा कई बार पूछा गया है, तो सिंभुधड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ है जहां पर हमारे सारे के सारे उपदेश लिखे हुए हैं जसनाथ जी के। तो कतरिया सर क्या रही, जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्मस्थली रही, और साल में 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को इनके विशाल मेले भरते हैं। तो ये कहानी हमारी जसनाथ जी की हो जाती है। तो इट शुड बी रिमेंबर। देखो बच्चों, जसनाथ जी और इनके बारे में तो कई बार लोग पूछते ही रहते हैं, पर लालदास जी को लोग भूल गए थे। आरपीएससी ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता था लालदास जी पर अभी पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि लालदासी संप्रदाय पर बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो इसीलिए लालदासी संप्रदाय भी हमें करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे क्या कह रहे हैं सर, हम समझ लेंगे, ये सही नहीं है, बाकी तो मैं बोल रहा हूँ आपकी टेंशन। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो देखिए यहां पर हमारे लालदासी संप्रदाय की बात कर लेते हैं। तो लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लालदास। मेवात प्रदेश यानी कि अलवर में एक गांव है धोलीदूब। तो अलवर का गांव है धोलीदूब, वहां पर श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 में इनका जन्म हुआ था। तो यहां पर आपके धोलीदूब गांव में कब
श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था चांदमल, माता का नाम था समदा। और एक फकीर थे। फकीर मतलब जो मुस्लिम संप्रदाय के संत गरीब होते हैं वो लोग फकीर कहलाते हैं। तो तिजारा के फकीर थे गदर चिश्ती। ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि जो राजस्थान में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, तो जो ख्वाजा साहब थे मोइनुद्दीन चिश्ती उसी संप्रदाय के थे हमारे गदन चिश्ती। तो उन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ले ली और फिर उनसे प्रेरणा पाकर ये धौली धूप छोड़कर बांधोली गांव में चले गए। बांधोली गांव के अंदर सिंहशिला नाम के पहाड़ पर इन्होंने अपनी एक कुटिया बना ली और वहां पर तप करने लग गए। तो मेवात क्षेत्र जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रहते हैं, तो इसीलिए इन्होंने एक तो सामाजिक कुरीतियों को दूर किया, साथ ही साथ में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी कार्य किया, क्योंकि यह सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक थे। खुद हिंदू और गुरु मुस्लिम थे, तो इसीलिए इन्होंने धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर फोकस किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में अच्छाइयों को ढूंढा और उपदेश दिए। इन्होंने कहा कि ईश्वर हो या अल्लाह सभी एक हैं और ये दोनों ही दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते। स्वयं उसका जीवन कष्ट हो जाता है कि ध्यान में रखिएगा, चाहे कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर कोई भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो उसका खुद का जीवन भी कष्टमय हो जाता है। तो अगर आप सोचते हो कि मुसलमानों को मारे, या फिर कोई हिंदू सोचता है कि मुसलमान सोचता है कि हिंदू को मारे, या हिंदू सोचे मुसलमान को मारे, तो दोनों ही अपने ही जीवन में कष्ट पैदा कर रहे हो। ये साफ साफ लालदासी संप्रदाय में कहा जाता है। इसीलिए जो मेव जाति के मुसलमान होते हैं वह लालदास जी को पीर मानते हैं और लालदास जी की चेतावनियां इनका प्रमुख काव्य है। लालदास जी ने क्या क्या नहीं करना चाहिए हमें, हमारे यहाँ पर लालदास जी को ने क्या क्या नहीं करना चाहिए किसी भी मुस्लिम को या किसी भी हिंदू को, वो सब कुछ लिखा है लालदास जी की चेतावनियों में, जो कि एक कविता के रूप में ग्रंथ है, अर्थात काव्य ग्रंथ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह 108 साल तक जिंदा रहे थे, फिर इनका निधन हुआ नगला में, और इनकी समाधि शेरपुर में है। अश्विन मास की एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनका मेला भी भरता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर होती। तो लालदास जी संप्रदाय पर प्रश्न आजकल आने लगे हैं, पहले इतने नहीं आते थे, तो इट शुड बी रिमेंबर। इसी तरीके से दोस्तों हमारे एक और संत हैं जिनका नाम है संत हरिदास। क्या नाम है? संत हरिदास इनका नाम है। इन्होंने जो संप्रदाय बनाया वो था निरंजनी संप्रदाय। आपने देखा होगा कि आज भी जैसे हमारे जयपुर में आते हैं, कुछ गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर आते हैं, गुलाबी या आजकल का पीच कलर जो कहते हैं, वो कपड़े पहनकर आएंगे, एक हाथ में चिमटा होगा और बार बार कहेंगे अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो ये लोग होते हैं निरंजनी संप्रदाय के लोग। पहले हमारे घर पर आते थे तो हाथी वाती लेकर आते थे, सत्संग वत्संग कर कर जाते थे, पर अब हाथी लाना अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है, तो वैसे ही आ जाते हैं। तो ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास जी। इनका जन्म हुआ डीडवाना तहसील के कापडोत गांव में। बात है 1455 की। इनका मूल नाम था हरि सिंह सांखला, यानी ये भी राजपूत थे। शुरुआत में खुद हरिदास जी क्या करते थे? लूट मार करते थे, लोगों को लूटते थे, लेकिन बाद में ये सन्यासी हो गए। 1513 में इनको ज्ञान प्राप्त होता है जिसे कहते हैं बोध, और फिर ये अपना नाम बदलकर हरि का दास यानी कि प्रभु के सेवक के रूप में इनका नाम रख दिया जाता है। ये भी निर्गुण भक्ति पर जोर देते हैं और कुरीतियों का विरोध करते हैं। फिर इन्होंने निरंजनी संप्रदाय बना लिया और परमात्मा को यह अलख निरंजन या फिर हरि निरंजन के नाम से संबोधित करते हैं। हरिदास जी के जो आध्यात्मिक प्रवचन हैं वो आपको मिलेंगे राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथ में। फिर इनका देहांत भी डीडवाना में 1543 में हो जाता है। तो एक चीज देखना,
निरंजनी संप्रदाय के जो भी लोग होंगे, अक्सर आप उनकी हिस्ट्री खंगालोगे तो आपको इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी कि प्राचीन काल के अंदर उनके जीवन में कुछ बुरी चीजें थी, जैसे कि कभी वो चोरी करते थे, डकैती करते थे, या फिर कोई जेल गया होता है, वो फिर संत बन जाता है, तो वो अक्सर आपको निरंजनी संप्रदाय में मिलेगा। क्योंकि जो समाज के भूले भटके बुरे लोग होते हैं उन्हें भी आश्रय देता है निरंजनी संप्रदाय, तो इसीलिए यह संप्रदाय फेमस है। अब एक फेमस संत जिन पर हमेशा प्रश्न आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में आए या फिर मेंस में आए, तो इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। नाम हो रही है दादू दयाल जी की। आप राजस्थान के हर राज्य में चले जाओ, राजस्थान के हर जिले में चले जाओ, तुम्हें दादू दयाल स्वीट्स बहुत फेमस मिलेगी। मतलब हर जगह मिठाइयों की दुकानें रहती हैं दादू दयाल को मानने वाले लोगों की, जो कि एक अच्छा खासा व्यवसाय भी है। हमारे राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं दादू दयाल जी। जैसे कि कबीरदास जी सामाजिक सुधार के लिए काफी जाने माने संत हैं। जैसे कि आपने कबीरदास जी का एक दोहा जरूर सुना होगा, बहुत फेमस दोहे हैं उनके, जिसमें कहा जाता है, एक ही दोहा कहूंगा आपके, ज्यादा नहीं, जो कि आपके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो फेमस दोहा है हमारे कबीर जी का कि क्या था, 1 मिनट गाइस, एक फेमस दोहा था, हमारे माइंड से निकल गया। हाँ, उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब है उस दोहे का कि हमें हमेशा, हाँ याद आ गया, हाँ फेमस दोहा है हमारे कबीर जी का, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी कि हमेशा हमारी बुराई करने वाले को हमें अपने समीप रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, जो तुम्हारी बुराई करे, तुम में कमियां निकाले, उसको अपने पास रखो, क्योंकि वह उस आंगन के अंदर एक वैसे ही होता है वो, क्योंकि वही निंदा करने वाला व्यक्ति तुम्हारी कमियों को बताएगा और फिर तुम्हें उन कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। तो यह एक निर्मल साबुन की तरह होता है जो कि तुम्हारी गंदगियों को साफ करेगा। इसीलिए जीवन में एक निंदक यानी कि आलोचना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए और चापलूसों से हमेशा हमेशा बचना चाहिए। जो लोग तुम्हारे मुंह पर बड़ाई करते हैं, चापलूस होते हैं, उनसे ज्यादा घातक जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि हकीकत में जो सच्ची बड़ाई होती है ना, वो तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीठ पीछे होगी। और हकीकत में जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई करने का हिम्मत रखता है ना, उससे ज्यादा सच्चा इंसान इस दुनिया में तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो गट्स है कि तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बुराई कर सकता है। और हकीकत में कोई तुम्हें अच्छा समझता होगा तो तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम जब नहीं होगे तब तुम्हारी बड़ाई करेगा, तो वो रियल प्रशंसा होती है। तो मुंह पे की गई बड़ाई सिर्फ चापलूसी होती है, सिर्फ एक धोखा, एक छलावा होता है जो कि सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए रखा रहता है। खासकर गर्ल्स के केस में, गर्ल्स को अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद होता है, पर फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन, हर गर्ल्स की 99% तारीफ झूठी और बेबुनियाद होती है, जो सिर्फ धोखे के लिए रूप में दी जाती है। 99% तारीफ फ्रॉड होती है, झूठी होती है, या तो वो तुमसे डर कर दी जाती हैं या फिर तुम्हें फालतू में खुश करने के लिए दी जाती हैं। असली तारीफ वो होती है जो तुम्हारी पीठ पीछे, जिसे तुमने सुना नहीं है फिर भी की जा रही है। और हमेशा हमें बुरा लगता है कि कोई हमारी कमियां ढूंढता है, तो जो कि बहुत गलत बात है। हमारी कमियां ही हैं जो कि हमें सुधरने का मौका देती हैं। तो इसीलिए हमेशा एक आलोचक को अपने पास रखना चाहिए। तो ये दोहा मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि जिस तरीके से इस दोहे में कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी शिक्षा हमें दी है, बिल्कुल वैसे ही दादू जी की दादू वाणियों में कई काव्य प्रसंग हैं। उन काव्य प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने समाज सुधार किया। इसीलिए दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं दादू दयाल जी। इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है, इनका जन्म होता है अहमदाबाद, गुजरात में।
फागुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इन्होंने एक संत थे जिसका नाम था वृद्धानंद, जिन्हें प्यार से बुड्ढन कहा जाता था, बुड्ढन मियाँ कहते थे। तो बुड्ढन यानी कि संत वृद्धानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली। 1568 ईस्वी में यह हमारे जयपुर के सांभर में आकर रहने लग जाते हैं और दुनिया का कार्य आरंभ कर देते हैं। दुनिया मतलब जो रुई को धुनता है ना, रुई क्या होती है, बहुत फूली फूली होती है, उसे पीट पीट के सही शेप में लाया जाता है। तो ये दुनिया का काम चालू कर देते हैं और वहीं से दादू जी अपना उपदेश भी देने लग जाते हैं। तो बात है 1575 ईस्वी की। यह अपने 25 शिष्यों के साथ में आमेर चले जाते हैं। तो 1575 में 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए और अगले 14 साल यहीं आमेर में रहते हैं। तो अकबर से इनकी भेंट भी होती है और फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी करते हैं, क्योंकि देखो अकबर को बड़ा इंटरेस्ट था अलग अलग धर्म की बातों पे। तो उन्होंने सोचा कि भाई दादू वाणी इतनी फेमस हो रही है, दादू जी ऐसा क्या उपदेश देते हैं, क्या बातें बताते हैं, वो एक बार क्यों ना सुनी जाए। तो इसीलिए फतेहपुर सीकरी बुला लिया और वहां पर दादू जी से भेंट की और दादू जी की बातें सुनी। तो अकबर भी काफी इंप्रेस हो जाता है दादू जी के उपदेशों से। दादू जी ने ढूंढाड़ और मारवाड़ के राज्यों में भी यात्रा की और फुलेरा के पास, ध्यान रखना ये कई बार पूछा गया है, फुलेरा के पास 1602 में नारायणा में इन्होंने अपनी मुख्य पीठ स्थापित की। तो कई बार पूछा जाता है दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो दादू पंथ की प्रमुख पीठ है नारायणा ग्राम फुलेरा के अंदर। दादू जी का पार्थिव शरीर उनके निर्देशानुसार भेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। कहा जाता है कि दादू दयाल जी ने कहा था कि आप मेरे शव को ना तो जलाओगे ना ही गाड़ोगे, आप इसे जानवरों को खिला देना, क्योंकि मेरा शरीर मृत्यु उपरांत भी किसी जानवर का भोजन बन सके तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए दादू जी ने कहा और लोगों ने माना। तो इसीलिए दादू खोल जो कि भेराणा की पहाड़ियों पर है, वहां पर ये खुले में दादू जी के शव को रखे आते हैं। फिर वहां पर कई सारे जीव जंतु आए होंगे, कई सारे गिद्ध आए होंगे और उनके शरीर को खा गए होंगे। तो इसी तरीके से दादू पंथ के अंदर भी जो दादू खोल है वो बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दादू जी ने यही बताया कि हमारा शरीर और हमारा जीवन ना सिर्फ जीने तक बल्कि मरने के बाद भी लोगों के लिए काम आना चाहिए। तो इस तरीके की महान विचारों को रखते थे दादू जी। दादू जी ने ब्रह्म, जीव और जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश बहुत ही सरल भाषा में दिए। लोगों को समझ में नहीं आता था कि ब्रह्म क्या है, जीवन क्या है, जगत क्या है, क्योंकि हमारे वेदांत फिलॉसफी के, वेदांत दर्शन के जो स्वामी शंकराचार्य थे, उन्होंने तो कह दिया कि जगत मिथ्या, ब्रह्म आपके जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, ऐसी कई चीजें बड़ी बड़ी बातें कर दी। अहम ब्रह्मास्मि और ये वो खूब सारी बातें कर दी, संस्कृत में और कर दी, किसी के पल्ले पड़ नहीं रही थी, किसी को समझ में आ नहीं रहा था। तो ये सारी चीजें, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, मोक्ष क्या है, इन सभी चीजों को ढंग से सरल भाषा में दादू जी ने समझाया और इसी को कहा जाता है सदुक्कड़ी। तो ध्यान रखिएगा, सदुक्कड़ी क्या है, जिसमें दादू जी ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष को सरल भाषा में समझाया है। दादू जी की जो वाणी है वह कबीरदास जी की तरह फेमस हुई। इसी तरीके से दादू जी के दोहे को दादूरा दूहा नामक ग्रंथ में रखा गया। दादू जी कबीर की तरह ही ऐसे दोहे कहते थे जो कि सुधारवादी हो, आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले हों और परमत्व की तलाश करने वाले हों। दादू जी ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता का विरोध भी किया। तो ये सारी चीजें थी। अब ध्यान रखिएगा, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि दादू जी के 2 या 4 शिष्यों के नाम लिखो। तो दादू जी के शिष्य थे गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी, रज्जब, माधोदास।
तो कोई भी 3-4 नाम याद रख लो, खासकर रज्जब काफी फेमस थे, सुंदरदास जी काफी फेमस थे, गरीबदास और माधोदास भी फेमस थे। तो एटलीस्ट 3-4 नाम आपको याद होने चाहिए। तो इट शुड बी रिमेंबर। तो ये है हमारे संत दादू दयाल जो कि काफी फेमस रहे। तो इट शुड बी रिमेंबर। इसी तरीके से दोस्तों मीराबाई जी भी फेमस है। मीराबाई आप जानते हो हमारे राज परिवार से थी। ये बाद में भी एक संत की तरह मानी गई क्योंकि यह भी एक कवित्री और गायिका थी जिन्होंने 16वीं सदी के महान संतों में स्थान प्राप्त हुआ। मीरा जी को ही राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म होता है मेड़ता के राव दूदा के, मेड़ता में इनका जन्म होता है और राठौड़ के राव दूदा के पुत्र थे रतन सिंह। उनके घर पर कुड़की नामक गांव जो कि पाली में है, वहां इनका जन्म होता है 1498 में। इनके पिता जो रतन सिंह राठौड़ है वह बाजोली के जागीरदार थे और वहीं पर मीरा का जो लालन पालन है वह अपने दादाजी के घर मेड़ता में होता है। इनकी शादी कर दी गई राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ में, परंतु भोजराज की हो जाती है मृत्यु। तो इसी वजह से पति की मृत्यु हो गई और यौवनावस्था में, यंग एज में, तरुण अवस्था में ही मीरा हो गई विधवा। और मीरा फिर साधु संतों में उठने बैठने लगी, भजन कीर्तन करने लगी। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया परंतु फिर भी मीरा नहीं मानी। इवन मीरा को मारने के लिए इनका देवर था राणा विक्रमादित्य, उसने कई बार प्रयास किए, जैसे कि मीरा को जहर दे दिया, मीरा को सांप से कटवाने का प्रयत्न किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की वजह से वह कभी सफल नहीं हो पाया। देखिए कहा जाता है कि भगवान को आप जिस स्वरूप में मानोगे भगवान आपको वैसे ही मिलेंगे। भगवान कभी नहीं कहते कि आप मुझे बड़ा मानो, आप मुझे दोस्त मान सकते हो, आप मुझे हमारे पिता की तरह मान सकते हो, आप मुझे सखा के रूप में भी मान सकते हो। भगवान को जैसा आप जिसके साथ रिलेशन रखना चाहोगे वैसा रखोगे। जैसे माता पार्वती ने भगवान शिव से पति स्वरूप का रिलेशन रखा तो वो आज उनकी पत्नी है। वैसे ही मीरा जी ने भगवान कृष्ण को पति स्वरूप ही माना था। तो एक बार एक बारात को दूल्हे सहित जाता हुआ देखकर मीरा जी बहुत प्रभावित हो जाती हैं कि एक बारात थी, दूल्हे के साथ में जा रही थी और वो दादी के आसपास पूछती है कि मेरा दूल्हा कौन आएगा, मेरा दूल्हा कौन होगा, कौन मेरा दूल्हा बनेगा। तो दादी जी मजाक मजाक में कह देती है कि तेरा जो दूल्हा है वो गिरधर गोपाल जैसा होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रासलीला के लिए फेमस थे। तो दादी जी ने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि तेरे तो लड्डू गोपाल जैसे दूल्हे होंगे। अब इस बात को बालिका मीरा ने घर में बसा लिया, मतलब मन में बसा लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही पति होंगे। तब से गिरधर गोपाल को ही वो पति स्वरूप मानने लग गई। इवन कहा जाता है कि मीरा जी अपने अंतिम समय में द्वारिका में एक रणछोड़ जी का मंदिर है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही विलीन हो गई। माना कि ये बात बहुत ही अजीबोगरीब लगती है, कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा ही हुआ था या नहीं हुआ था, बट लोग कहते हैं तो मान लेते हैं कि गिरधर गोपाल में ही विलीन हो गई। और उन्होंने, मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण की कई पद युक्त गाने गाए, जैसे कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। वैसे ही मीरा जी की कई पदावलियां हैं जो काफी फेमस हो गई। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मीरा जी की जो पदावलियां हैं उसमें भावना और श्रद्धा बहुत है। ज्ञान की बातें कम है, भावनाएं, जैसे कि आप सुन रहे हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई, मतलब कितनी भावनात्मक चीज है। कोई ज्ञान नहीं दिया गया, सिंपल बात की गई कि मेरे तो भगवान कृष्ण ही हैं और इस दुनिया में कोई और नहीं है। तो इसी तरीके से भावना और श्रद्धा पर हमेशा विशेष महत्व दिया गया है हमारी मीरा जी के जीवन में। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इट शुड बी रिमेंबर। इसी तरीके से दोस्तों एक और महिला संत हुई। देखो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है मुख्य परीक्षा में कि हमारे राजस्थान की 2 महिला संतों के बारे में बताओ। तो एटलीस्ट 2 आपको पता होनी चाहिए। मीराबाई सबको याद आ जाती है पर दूसरे में हम भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे राजस्थान की दूसरी महिला संत थी रानाबाई। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। तो राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? संत रानाबाई को।
इनका जन्म होता है मारवाड़ के हरनावा गांव के पास, हरनावा गांव में मकराना के पास, वैशाख शुक्ल तृतीया 1504 ईस्वी में। यह भी जाटनी थी, जाट परिवार में जन्म हुआ। पिता का नाम था राम गोपाल और माता का नाम था गंगाबाई। पालड़ी के हमारे जो मीणा पालड़ी है वहां के एक संत थे चतुरदास, संत चतुरदास की शिष्या बन गई, यानी कि रानाबाई के गुरु का नाम क्या है, संत चतुरदास। और यह भी कृष्ण भक्त थी, तभी तो इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ये भक्ति करती हैं। और इन्होंने फिर 66 वर्ष की आयु में हरनावा गांव में ही फागुन शुक्ल त्रयोदशी को जीवित समाधि ले ली। तो 1570 में इन्होंने जीवित समाधि ले ली, और इसीलिए हर साल भादौ शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आपको हरनावा गांव मकराना के पास मिलेगा। तो हमारी जो दूसरी मीरा है राजस्थान की, वो कौन है? राजस्थान की दूसरी मीरा है हमारी संत रानाबाई। तो इट शुड बी रिमेंबर, तो ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब एक और संत बचे हुए हैं हमारे, इनको भी कर लेते हैं। ये संत हैं संत मावजी। संत मावजी के बारे में मैंने एक छोटी सी बात पहले भी की थी मंदिरों में। तो देखिए, संत मावजी का जन्म होता है 1714 में, साबला गांव के अंदर इनका जन्म होता है। मावजी फेमस क्यों थे? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा संप्रदाय बनाया था जिसमें कोई दोष ना हो, निष्कलंकी संप्रदाय उसको नाम दिया कि भैया मेरा संप्रदाय ऐसा है जिसमें कोई कलंक नहीं है, बहुत ही पवित्र है और बिल्कुल पाप रहित संप्रदाय है। तो ध्यान रखिएगा, निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत मावजी। ये और भी ज्यादा फेमस हुए क्योंकि कई लोगों ने इनको कह दिया कल की अवतार। कहा जाता है कि हमारे भगवान विष्णु के 10 अवतार होने हैं, दशावतार होंगे। 9 हो चुके हैं, कृष्ण जी का जो अवतार था वो 9वां अवतार था। अब 10वां अवतार कलयुग में होगा जिसे कल की अवतार कहा जाएगा। तो कुछ लोगों ने बढ़ चढ़कर कह दिया कि यह हमारे कल की अवतार ही हैं, पर लोगों ने इसे माना नहीं। पर फिर भी राजस्थान में कह दिया तो हमारी किताबों में लिखा हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा। तो देखिए, कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 साल की थी तो एक घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर गुफा में तपस्या करने लगे। 1784 संवत को गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है और फिर मावजी बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर में जो बेणेश्वर धाम है, जो कि एक त्रिवेणी संगम है, जहां पर सोम, माही और झाखम नदियां आकर मिलती हैं, जहां पर लगता है आदिवासियों का महाकुंभ। तो वहां पर बेणेश्वर धाम की स्थापना करते हैं संत मावजी। यहीं से धर्म के उपदेश देने लग जाते हैं और शिष्यों को बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, उसे अपना लेते हैं। यहां पर लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से इन्होंने कागज मंगवाया और धोलावाड़ के अंदर एकांतवास कर 5 बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। 1-2 नहीं, 5-5 ग्रंथ लिखे मावजी ने। और इनके छंदों की संख्या 72,96,000 है और वाद विवाद की शैली में है ये। तो एक बार पूछा गया था 2 नंबर का प्रश्न कि चोपड़ा क्या कहते हैं? प्रेम चोपड़ा वाला चोपड़ा नहीं, संत मावजी वाला चोपड़ा। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे उपदेश लिखे जाते हैं जो डिस्कशन के रूप में हो, वाद विवाद के रूप में। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, संत मावजी ने कहा कि गुरु भक्ति बहुत अच्छी है, तो अगले ने पूछा क्यों गुरु भक्ति क्यों अच्छी है, मैं तो भगवान की भक्ति करूंगा। फिर उसका आंसर दे रहे हैं संत मावजी, फिर उसका और कोई कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। तो इस तरीके से वाद विवाद, डिबेट के रूप में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं संत मावजी के द्वारा, उन्हें चोपड़ा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चोपड़ा क्या है? वाद विवाद की शैली में संत मावजी के लिखे गए ग्रंथों को क्या कहा जाता है ना? तो यहां पर हमारे संत मावजी के वाद विवाद की शैली के ग्रंथों को चोपड़ा कहते हैं। तो इट शुड बी रिमेंबर। ध्यान रखिएगा, मावजी के चोपड़ा केवल दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं और अनुयायी इनको भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल की अवतार मानते हैं। डूंगरपुर में इनके खूब सारे अनुयायी हैं, खासकर आदिवासी अच्छे खासे अनुयायी हैं। मुख्य मंदिर इनका सांवला गांव में है और मावजी का शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित
घोड़े पर यह चतुर्भुज मूर्ति में रूप में है, मतलब जैसे भगवान रूप विष्णु का रूप है उस रूप में इनको दिखा दिया। तो ये सारी चीजें हैं हमारे यहाँ पर जो कि संत मावजी से संबंधित हैं, तो इट शुड बी रिमेंबर। तो इसी के साथ गाइज आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम बात करेंगे कुछ अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की। ध्यान रखिएगा अनअकैडमी पर RAS का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आ चुका है जिसका नाम है विजय 2023। यहाँ पर आपको ना सिर्फ मेरी क्लासेस बल्कि कई अदर एजुकेटर्स की भी क्लासेस मिलेंगी। कंप्लीट 12 महीने का ये कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ में। तो ध्यान रखिएगा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ में आपको 7,600 रुपये में मिल जाएगा और 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 9,200 रुपये में प्राप्त होगा विथ शर्मा 10 रेफरल कोड। तो यूज द रेफरल कोड शर्मा 10 इन कैपिटल लेटर्स विदाउट एनी स्पेस। ओके गाइज, तो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो @शर्मा RAS के नाम से। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैव ए गुड नाइट एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।